वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। वो ही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में ही, मनुष्यों के बीच में ही खुदा ने किया डेरा। मनुष्यों के बीच में ही खुदा ने किया डेरा। कोई नहीं पहचाना, कोई नहीं उसे जाना। अपने ही घर में बन के रहा वो, जैसे पतित अनजाना। अपने ही घर में बन के रहा वो, जैसे पतित अनजाना। आदि में वचन था, वचन ही तो था खुदा। वो ही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। वो ही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए। हम फिर से एक बार यीशु मसीह के धन्यवादित हैं, उसने फिर से एक बार हमें एक साथ जुड़ने के लिए इस माध्यम से मौका दिया। इससे पहले कि हम कुछ भी करें, अपने सरों को हम झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। जहां कहीं भी आप हैं, अपने सरों को झुकाएं। जहां कहीं भी आप अपने हाथ को उठाएं। बाइबल कहती है कि हर एक मनुष्य जहां कहीं भी प्रार्थना करता है, अपने हाथ को उठाए और उस खुदावन को याद करे जो स्वर्ग से उसकी सुनता है। हमारे जीवन के आधार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं खुदावन, और आपका आज की इस शाम के लिए धन्यवाद देते पिता। प्रभु आप जानते हैं कि हमारी योजना थी कि हम यूथ मीटिंग करें खुदावन, और प्रभु हम उसके लिए समय और स्थान और बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे थे खुदावन। लेकिन धन्यवाद है भाई आकाश के लिए पिता, जिसके मन में आपने डाला कि हम इस माध्यम से इस मीटिंग को कर सके, ताकि उनसे भी जुड़ सके खुदावन, जिनके द्वारा हम शारीरिक भाव से जिनसे हम अलग हैं पिता, ताकि हर एक व्यक्ति अपने स्थान पर परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके। हाँ प्रभु, ये महत्वपूर्ण नहीं कि हम कहाँ पर हैं और कौन बोल रहा है खुदावन, महत्वपूर्ण ये है कि हमें उस आवाज़ को सुननी है जिसे अंतिम दिनों में फिर से अपने लोगों से बातचीत कर रही है। बाइबल कहती है पूरी में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से भांति भांति की नबियों और भविष्यवक्ताओं में से होकर के बातें करी, और अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा बातें करी, और वो आज भी अपने उस पवित्र आत्मा के द्वारा जिसका उसने वादा किया मैं भेजूंगा, आज भी हमसे बातें करता है। प्रभु होने पाए कि हर एक कान आपकी आवाज़ को सुनने के लिए जागरूक हो और प्रभु सचेत हो पिता, और जब तेरा वचन उनके हृदयों में जाए पिता तो फलवंत हो खुदावन, उस उत्तम भूमि के समान जहाँ पर वचन का फल 30 गुना 60 गुना और 100 गुना के क्रम में आ सके पिता। मैं अपने आप को पिता इस नेटवर्क सिस्टम को खुदान और सब कुछ आपके हाथ में प्रभु, और हम चाहते हैं कि हमारी मदद अगुवाई करें पिता। अपनी विनती प्रार्थना और सब कुछ आपके हैंड ओवर करते हुए मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। जैसे हम खड़े हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, अगर आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं आपके लिए बेहतर होगा। बाइबल की कुछ आयतों को पढ़ूंगा, बहुत सारी आयतें हैं जिन्हें मैं बाद में आपको बता दूंगा। आवाज कम कर दें मेहरबानी से। और मैं पढ़ना चाहूंगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक से उसका पहला अध्याय और उसकी 7 बल्कि 6 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, और आप इसे ध्यान से अपनी बाइबल में पढ़ें और इसे सुने। यिर्मयाह नबी की पुस्तक है, ये पहला अध्याय है, उसकी 6वीं आयत से 9वीं आयत तक पढ़ता हूं। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं तू वही कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ,
और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। प्रभु के आशीष के पढ़े गए वचन पर हो। प्रभु आपको सभी को आशीष दे, जहां पर भी आप बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो आज की शाम के लिए, इस यूट्यूब चैनल के लिए। सबसे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं अपने चर्च के उन जवानों से कहना चाहूंगा, वो अपने अगर वो ऑनलाइन देख रहे हैं तो अपना नाम यहाँ पर टाइप करके बताएं। बहुत सारे हमारे इस चर्च के भाई बहन हैं और वास्तव में हम इस मीटिंग को अपने चर्च के लिए करना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद भाई आकाश भगत को आशीष दे, जिन्होंने चाहा कि हम इस मीटिंग को ऑनलाइन करें। सो मेरे चर्च के सारे भाई बहनों को मैंने कहना चाहता, अगर वो यूट्यूब से ऑनलाइन देख रहे हैं, अपना नाम यहाँ पर टाइप करें। मैं आपके नामों को बताता हूँ। अगर आप देख रहे हैं, महिमा मैसी है, महिमा सिंह है, और महिमा डैनियल है, सेठ डैनियल, अनुग्रह डैनियल, शशि डैनियल, शेफर्ड, अभिषेक अगस्तीन, अमन, और भी बहुत सारे भाई हैं। रुद्रपुर में भाई सौरभ हैं, जोशुआ है, एनोस मैसी भी हैं। मैं चाहूँगा कि अपने नाम को ड्रॉप करें, ना कि प्रेज द लॉर्ड, बस वो अपना नाम यहाँ पर लिखें ताकि मैं ये कंफर्म हो सकूँ कि यहाँ पर देख रहे हैं। कालाडूंगी में भाई अमन है, उसकी बहन ग्रेस है, और अनुराधा, क्या नाम, आराधना चौहान है, और भी बहुत सारे हमारे जवान भाई बहन हैं। अब अपने नाम को यहाँ पर ड्रॉप करें ताकि मैं देख सकूं कि आप इस मीटिंग को देख रहे हैं। आप जहां से भी देख रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, अगर आप अपने नाम लिख सकेंगे तो मेहरबानी होगी। और भी बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जिनको मैं चाहूंगा कि यहाँ पर लिखे। सारून डेविड है, सारून रोज है, और बहुत सारे और भाई बहन हैं। मैं चाहूंगा कि अपना नाम यहाँ पर टाइप करें ताकि मैं कंफर्म हो सके इसे देख रहे हैं। सो खुदा का नाम मुबारक हो। अगर कोई रह गया तो वो आप अपना नाम भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सो इस वचन की शायद को मैंने पढ़ा क्योंकि मैं चाहता हूं कि यूथ मीटिंग को यूथ मीटिंग की तरह किया जाए। इसमें बहुत सारी भेद भरी बातें और बहुत सारे प्रकाशन और बहुत सारी और बातें जिन्हें यूथ को, जो हमेशा सुनने के बाद भी अपने मार्ग से, जो परमेश्वर का मार्ग है उससे अलग है। तो मैं चाहता हूं कि यूथ को प्रॉपर तरीके से इस बाइबल से, कि उनका लाइफ स्टाइल इस जमाने में, इस युग में क्या होना चाहिए, परमेश्वर का वचन और नबी का संदेश उनके जीवन के बारे में क्या कहता है, मैं चाहता हूं कि आज आप इस चीज को रखें। और देखिए कि ये मीटिंग वास्तव में जो ऑनलाइन मीटिंग होती है आकाश भगत के चैनल से, आमतौर पे फ्राइडे को होती है, लेकिन हमने शनिवार को किया क्योंकि आज मैं चाह रहा था कि हम इसे शनिवार को करें, 22 मार्च को, क्योंकि आज ही मेरा बपतिस्मा हुआ था। आज से लगभग 27 साल पहले 22 मार्च 1998 को मेरा बपतिस्मा हुआ था। सो मैं चाहता हूं कि आपको अपनी गवाही, परमेश्वर ने किस प्रकार से मुझे बुलाया और मुझे चुना और मुझे सेवकाई दी और आज मैं खड़ा हूं, ताकि उन जैसे लोगों की अगुवाई कर सकूं जो ठीक मेरी उम्र से होकर के आगे आ रहे हैं या उससे आसपास हैं या उसके पीछे हो सकते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं जिस खुदावन ने इर्मिया को, जब वो लड़का ही था, जिस खुदावन ने एस्तर को, रूत को और यूसुफ को और दाऊद को और 3 इब्रानी बच्चों को अगुवाई करी, जबकि अपने जीवन के सबसे उत्कर्ष आयाम में थे, जब सबसे श्रेष्ठ उम्र में थे, जबकि वो जवान और लड़के ही थे, वही परमेश्वर आज इस युग में, इस दिन में आप जवानों की भी अगुवाई करेगा। क्योंकि परमेश्वर वही परमेश्वर है जो यूसुफ का परमेश्वर है, जो डैनियल का परमेश्वर है, जो एस्तर और रूत का परमेश्वर है, जो 3 इब्रानी बच्चों का परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर है, वही परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। सो बहुत सारी बार जब ये बाइबल की बातें की जाती हैं और बहुत सारे और बातें की जाती, तो आज के जो युवा हैं वो कहते ये आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप उस जमाने से हैं जब कोई फैशन नहीं था, जब कोई इंटरनेट नहीं था। हम अलग जनरेशन है। हो सकता है कि बहुत सारे जवान ये बात कहें कि हम अलग जनरेशन है, आप नहीं समझेंगे, जनरेशन गैप है। तो मैं उन लोगों को, उन युवाओं को, पहले कि बाइबल की बातें पढूं, नबी के संदेशों में से पढूं, मैं उन युवाओं को ये बताना चाहता हूं जो ये कह करके अपने आप को दुनिया में इन्वॉल्व कर देते हैं, फैशन में अपने जीवन को बिताते हैं और वचन को, जो परमेश्वर का वचन, उसे कोई पिछड़े जमाने की बात सोचते हैं। उन युवाओं को मैं बताना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि जनरेशन गैप है। जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं वो पीढ़ियों का परमेश्वर है, वो जनरेशन टू जनरेशन अभी भी वही परमेश्वर। इसलिए याद रखिए, आप जैसे माइंडसेट, जैसे लोगों को, जो आप जैसे माइंडसेट, जो जवान है, जो यंग है, और वो सोचते हैं कि ये तो पुराने जमाने की बात है। इसीलिए जब परमेश्वर पुराने नियम में उनके सामने आता था और अभी भी, तो वो कहता था अब्राहम का भी परमेश्वर हूं, याकूब का भी परमेश्वर हूं, इसहाक का भी परमेश्वर हूं और यूसुफ का भी परमेश्वर हूं। 4 पीढ़ियां थी और अभी भी वही परमेश्वर है।
6000 साल बीत गए, अभी भी वही परमेश्वर है जिसने आपके पूर्वजों की अगुवाई करी, जिसने हमारे बाप दादाओं की अगुवाई करी, वही परमेश्वर आज भी हमारी अगुवाई करता है और वही परमेश्वर आने वाली पीढ़ियों में भी अगुवाई करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर पीढ़ियों से पीढ़ियों तक परमेश्वर है। उसने अपनी व्यवस्था को याकूब में 1000 पीढ़ी के लिए स्टेब्लिश किया, बाइबल ऐसा कहती है। सो अपने दिमाग से निकाल दे कि हम किसी पुराने धर्म की, पुराने सभ्यता की, पुराने परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। हम जीवित परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, जो पीढ़ियों का, जो जनरेशन टू जनरेशन का, यहां तक कि अबद का अनंतकालीन परमेश्वर है। वो हमारा खुदा अनंतकालीन है। सो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि हम किसी पुराने परमेश्वर की, पुराने धर्म की, पुराने कार्यकलापों की, पुराने रीति रिवाजों की उपासना कर रहे हैं, बल्कि हम जीवित परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। यही वजह था कि जैसे नबी ने बताया, मैंने कुछ संडे पहले, लगभग 1.5 महीना पहले चर्च में जब मीटिंग लिया, तो मैंने बताया था कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में लगभग 86% लोगों को जो कन्वर्ट किया, उनकी उम्र 21 साल से कम थी। यहां तक कि यीशु मसीह के चेले लगभग 95% चेले यीशु मसीह से कम उम्र के थे। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, और उन लगभग 20, 21, 22 साल, यहां तक कि यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिखने वाला था, यीशु मसीह का एक छोटा भाई भी था, वो तो लगभग 12-14 साल का ही था। और लगभग 3.5 साल के बाद वो यूहन्ना जो लगभग 12-14 साल का था, अपनी 17-18 साल की उम्र में प्राचीन बन जाता है। बाइबल उसे अपोस्टल कहती है। कितने साल का था वो जो प्राचीन बना होगा? 20 से ज्यादा नहीं रहा होगा। सो प्राचीन बनना, अपोस्टल बनना, प्रचारक बनना, इस पर नहीं निर्भर करता कि उम्र क्या है। इसलिए जब हमने आयत पढ़ी, वो जब यिर्मयाह कहता है कि मैं क्या बोलूंगा, मैं कैसे बोलूंगा, लोग मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे, तब वो कहता मत कह कि मैं लड़का हूं। क्योंकि ये जो बोलना है, ये इस बिहाफ पर नहीं है कि आप बच्चे हैं और बूढ़े हैं। अगर कोई प्रचारक दुनिया में कहीं भी है, क्योंकि बहुत सारी बार हम युवाओं को दरकिनार करते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहुत सारी बार हम उनसे अलग ही टोन में बात करते हैं और हम सोचते हैं कि हम जो उम्र दराज हैं, हमारे जो बाल पक गए हैं, ये सारे काम हमें ही करने हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये सारा मामला सेवकाई उम्र दराजी पर चलती है, बहुत ओल्ड एज होने पर चलती है, तो फिर पवित्र आत्मा का रोल क्या है? फिर पवित्र आत्मा किस लिए दिया जाता? तो फिर तो परमेश्वर को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को पकड़ करके लाना चाहिए और वही प्रचार कर सकते। लेकिन परमेश्वर ने अपने सुसमाचार के लिए, अपने प्रचार के लिए किसी व्यक्ति या उसकी योग्यता या उसके उम्र पर निर्भर नहीं करता। परमेश्वर निर्भर करता है पवित्र आत्मा पर। परमेश्वर निर्भर करता है चुनाव पर। अगर आप चुने हुए हैं, आप जो भी हैं, आप जहां भी हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते कि आप तैयार हो कहने के लिए, बिलिंगली, अपनी इच्छा से कि प्रभु मैं यहां हूं। जैसे यशायाह था, उसने कहा देख मैं यहां हूं, मैं जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। इसलिए मैं आपके सामने कुछ तथ्य को रखना चाहता हूं। बाइबल के कुछ चैप्टर को मैं पढ़ूंगा। अगर भाई दूसरा माइक लगा लेंगे तो मेरे साथ बाइबल को पढ़ने में सहायता करेंगे। सो याद रखिए कि इन चीजों को, जिसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि योएल नबी की पुस्तक से मैं आपके लिए कुछ पढ़ूं, जब तक भाई अपना माइक को सेट करते हैं। योएल नबी की पुस्तक है, उसका 2 अध्याय और उसका 28 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मैं जानता हूं अगर आप वास्तव में एक जवान हैं और परमेश्वर के वचन के बारे में आप चिंतित हैं और परमेश्वर के वचन को आप महत्वपूर्ण मानते हो, तो ये रेफरेंस आपको पता होना चाहिए वैसे भी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए भविष्यवाणी है, स्पेशली जवानों के लिए भविष्यवाणी है। आमीन। मैं उन जवानों को चाहूंगा जिसके लिए भविष्यवाणी यहाँ पर लिखी हुई है। सो बाइबल यहाँ इस प्रकार से कहते हैं, मैं पढ़ता हूँ इसको, योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 28 वचन, बुक ऑफ जोएल चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 28। और यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं उन जवानों को चाहता हूं जो दर्शन देखेंगे, क्योंकि भविष्यवाणी उन जवानों के लिए है। यहां पर याद रखिए, अगर भविष्यवाणी की गई है तो कोई लोग वहां होने चाहिए। अगर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जब अब्राहम को भारी नींद आ गई और अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश 400 साल तक गुलामी में रहेगा, फिर बाइबल कहती है कि मैं अपनी बढ़ाई भुजा के द्वारा, एक भविष्यवक्ता के द्वारा उनको गुलामी से निकालूंगा। तो कहीं ना कहीं भविष्यवक्ता को आना था। और अगर उस क्राइसिस के समय में, जब मूसा पैदा होता है, जहां पर मिस्र में 2.5 साल के नर बच्चों को मारा जाता है, फिर भी उस क्राइसिस के समय में परमेश्वर मूसा को बचाता है। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी हो गई थी पहले से, तो मूसा को वहां होना ही था।
और इसी प्रकार से अगर एक कुंवारी गर्भवती भविष्यवाणी चली गई तो 712 साल के बाद ही सही, लेकिन एक कुंवारी वहां पर थी जहां पर भविष्यवाणी पूरी हो सके, जहां भविष्यवाणी की आत्मा उस व्यक्ति को पकड़ सके जिसके लिए की गई है। और अगर बाइबल यहां योएल 2:28 में भविष्यवाणी करती है कि जवान आएंगे दर्शन देखेंगे, मुझे वे जवान चाहिए, वे जवान यहां होने ही चाहिए। बाइबल अगर कहती है अंतिम दिनों में लोग ढीठ और घमंडी होंगे, वे लोग हैं यहां पर। बाइबल अगर कहती है अंतिम दिनों में लोग दया रहित होंगे, माया रहित होंगे, क्षमा रहित होंगे, वे लोग हैं यहां पर। बाइबल कहती है अगर राष्ट्र पे राष्ट्र चढ़ाई करेंगे, वो हो रहा है। अगर बाइबल कहती है राजनीति और तमाम लोग अधिकारी करप्ट हो जाएंगे, भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, वे लोग हैं यहां पर। फिर वे जवान कहां है जिनके लिए बाइबल योएल 2:28 में भविष्यवाणी करती है? मैं तुम्हारे जवान दर्शक, वे जवान होने ही चाहिए। और मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं चर्च, जितने भी जवान देख रहे हैं, आपको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं। ये जवानों का ही समय है, ये जोशुआ जनरेशन है, ये युवा पीढ़ी है। और आज अगर आप देखें तो पहले पुरनिया आते हैं, पुरनिया। अगर बाइबल के ऑर्डर को देखिए आप, बहुत जरूरी कि बाइबल के ऑर्डर को देखिए। अब एक और ऑर्डर दिखाऊंगा किस क्रम में बाइबल लिखा हुआ है। जैसा आप इन 7 सदगुणों को देखते हैं, आप इनको उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते कि विश्वास को आप बीच में ले आए और भाईचारे को आप नीचे ले आए। आप इसे उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। ये जिस ऑर्डर में है, जिस क्रम में है, उसी क्रम में रहेंगे। 10 आज्ञाएं जिस क्रम में है, उसी क्रम में रहेंगी। सो बाइबल यहाँ का क्रम क्या कहती है? पुरनिये पहले आते हैं, फिर जवान आते हैं। इसीलिए बाइबल वर्णन का एक दर्शन है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। चर्च, आपको तैयार हो जाना चाहिए। और मैंने सीधा बस 5वां गेरी डालने की सोच लिया। आमीन। एक संदेश है इजराइल एंड चर्च, इसका ये 5वां भाग है मेरे ख्याल से। मैं आपको प्रॉपर बताता हूं। इजराइल एंड चर्च, इजराइल और कलीसिया, इसका 5वां भाग है। और इसका टाइटल है इजराइल अपने देश में, इजराइल एट होमलैंड, पेज नंबर 227। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जरूरी है कि आप इन बातों को जानें, क्योंकि मैंने जो वचन का भाग पढ़ा वो ये कहता है कि जवान दर्शन देखेंगे। और जवान तब आते हैं जब बूढ़े पहले आते हैं, उसके बाद ये जवान आते हैं। कायदे में नेचुरल अगर आप ऑर्डर देखेंगे, प्राकृतिक ऑर्डर देखेंगे, तो पहले हम जवान होते, फिर हम बूढ़े होते। लेकिन बाइबल के ऑर्डर में यहां पर पहले पुरनिया आते हैं, फिर जवान आते हैं। स्वप्नों का समय चला गया, दर्शन का समय। बाइबल कहते हैं सैमुअल जो जवान एक लड़का था, उसके दिनों में दर्शन कम ही मिलता था, लेकिन जब जवान सैमुअल आता है, दर्शन फिर से शुरू हो जाता है। इन ऑर्डर्स को समझिएगा। पुरनियों का समय जा चुका है, अब समय पुत्रों का है, अब समय जवानों का। इसलिए जब वो नबी आता है तो हमारे पुत्रों के मन को, जो जवान है, जो नई जनरेशन, जो नई पीढ़ी है, वो फेरता है प्रेरितों के विश्वास पर। याद रखिए इस चीज को। पेज नंबर 227, पैराग्राफ नंबर 55। ध्यान से सुनिएगा, ये दर्शन था जो नबी ने देखा था। ओह, जब मैं उन पर निगाह डालता हूं और जिस रीति से वे कार्यकलाप कर रहे हैं, मैं देखता हूं तो यह मुझे उसकी याद दिलाता है जो कुछ समय पहले मैंने यहीं कहीं पर देखा था। जब अफ्रीका से वापस लौटने के बाद छोटी सी छुट्टी पर था, मैं यहाँ अलास्का पर सरहद पर उत्तरी जंगलों में पत्थरों की सड़क पर हजारों मील दूर था। 6 दिन तक घोड़े की पीठ पर बैठकर सफर करता रहा और सब चीजों से अलग होता जा रहा था। और जबकि मैं एक दिन घोड़े पर बैठा हुआ था, यात्रा कर रहा था, उस स्थान में से होकर जा रहा था, तो बस भयभीत हो उठा। भूरा वाला बालू से ग्रिजली बियर कहते हैं, वो वहां पर था। मैं बस डर गया। मैं वहां से होकर के गुजर रहा था, दौड़ने लगा और हम वहां से होकर पार गए। और वहां पर काफी समय पहले से आग लग चुकी थी। वहां पर पुराने बड़े बड़े विशाल पेड़ों का झुंड था। ध्यान सुनिएगा, नबी कहता पुराने विशाल पेड़ों का झुंड जो खड़े हुए थे। चांदनी रोशनी में वो सफेद दिख रहे थे। और सफेद दिखने का अर्थ होता है ब्लड लेस होना, कम लहू होना, मरा हुआ होना, बीमार होना। पुरानी चांदनी रोशनी में सफेद दिख रहे थे। ओह, वे बस सीधे ठूंठ से खड़े थे। वे उतने मजबूत थे जितने मजबूत हो सकते थे। सारा का सारा जीवन उनमें से खत्म हो चुका था। और मैंने उनमें से होकर आती हुई तेज हवाओं के चलने की सनसनाहट सुनी। जो आंधी की सनसनाहट उसमें से होकर के जा रही थी, उसका शब्द मातम का सा शब्द लगता था। पुराने पेड़ों का, नबी कहता है उन पुराने विशाल पेड़ों का शब्द मातम का सा शोक जैसा लगता था। आप जानते हैं उन पुरानों पेड़ों से बस साए शोक से भरा हुआ शब्द होता है। अगर आप इस मैसेज का टेप सुनेंगे तो भाई बहन हम साए नहीं कहते, भाई बहन उच्चारित कर ऐसे करते। यही है जो बुजुर्ग करते हैं। योएल नबी की पुस्तक में ठीक जो हवाला मैंने पढ़ा उसे थोड़ा और ऊपर से भाई बहन हवाला देते हैं। बस साए के शोक से भरा हुआ शब्द था।
योएल नबी की पुस्तक में कहा गया, जो कुछ गजाम नाम टिड्डी ने खा लिया उसे अरबी नाम टिड्डी ने खा लिया, जो अरबी से बचा उसे एलिक ने खा लिया। इसमें कोई संदेह नहीं, मैथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकोस्टल कलीसियां उन पेड़ों के जैसे ही थी। वे उस समय बड़ी विशाल और जिंदा मूर्त के जैसे हुआ करती थी, परंतु मैं आपको बताता हूं, इस संसार की आग ने उनके ऊपर के छाल को जला डाला, झुलसा डाला, और अब इस समय कब्र में रखे जाने वाले विशाल पत्थर के जैसे पड़ी हुई हैं। वे बस वहां पड़ी हुई हैं, परंतु उनमें से बिल्कुल भी कोई जीवन नहीं है। याद रखिए, नबी कहता जीवन आगे निकल गया। ये पुराने लोग, ये पुरानी कलीसियाएं, और आज मैसेज के अंदर में भी लगभग ऐसी बातें हैं। पुराने लोगों को आप देखेंगे, वो बस वहां बैठे हुए हैं, एक विशाल पेड़ की तरह शोक का शब्द निकाल रहे हैं। और परमेश्वर अपने भवन में, अपने लोगों में शोक का शब्द नहीं चाहता, जय जयकार आराधना चाहता, और वो जवान करते हैं। याद रखिए, परंतु उनमें बिल्कुल भी जीवन नहीं है। आमीन। मैं आमीन नहीं करूं, नबी आमीन कह रहा, आप भी कह सकते हैं। यह बिल्कुल सच बात है। जब स्वर्ग से आंधी का सनसनाहट का शब्द नीचे आता है, तो बस एक ही काम करती हैं, उनमें से साए साए करता हुआ चित्कार भरा शब्द निकला, उनमें से बिलाप और मातम का इस शब्द में निकला। इसके विरुद्ध ही वे बातें करते हैं। हालेलुया। हमें इसकी जरूरत है कि कोई इसे ग्रहण करे। किसकी? परमेश्वर के उस माइटी रसिन बीन को, उस मजबूत तेज आंधी, पवित्र आत्मा की आंधी को जरूरत है। नबी कहते कोई ग्रहण करे। पैराग्राफ नंबर 57, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि यही तो अगली बात है। फिर मैंने वहां ध्यान दिया, वहां पर कुछ नए पेड़ ऊपर को बढ़ रहे थे। वे लचकदार थे, फ्लेक्सिबल थे, आंधी के थपेड़े होने लगते थे, मानो वे आगे और पीछे झूल रहे हों। उनका बहुत बढ़िया समय चल रहा था। मैंने कहा, या मेरे दिमाग में पुरानी व अच्छी पवित्र आत्मा वाली बेदारी को ला देता है, जिसे परमेश्वर भेजता है। भाई बहन, हम कहते हैं पुराने पेड़ों में, विशाल पेड़ों में, जो जिनकी छाल, जिसमें लचीलापन, रस होता है, वो जल चुका था, वो मातम का शब्द निकाल। लेकिन नबी के तौर पर नए पेड़ आ रहे थे कुछ, और नबी इस नए पेड़ को कहता नई जनरेशन थी। और ये नई जनरेशन क्यों थी यहां पर? क्योंकि पुराने पेड़ मातम का शब्द निकाल रहे हैं। अब परमेश्वर को नए लोग चाहिए जिनके द्वारा वो आगे बढ़ सके। याद रखिए, जब परमेश्वर मूसा को बुलाता, अगर तीसरा निर्गमन संदेश को पढ़ेंगे, और इस संदेश को भी पढ़ेंगे, इसमें मूसा के साथ तो मैं तेरे साथ भी रहूंगा, इस संदेश को पढ़ेंगे, तो नबी कहता है मूसा जब उनको निकाल कर, तो एक ओल्ड एज पर्सन था, लगभग 80 साल का था मूसा जब मिस्र से निकाल के ला लोगों को, क्योंकि 40 साल की उम्र में वो मिस्र से भागा था, और 40 साल उसने रेगिस्तान में बिताए थे, अपने ससुर जेथरो के यहाँ बिताए थे, और उसके बाद वो मिस्र को जाता है। और जब उनको निकाल करके लाता, तो वो एक ओल्ड पर्सन था, एक बूढ़ा व्यक्ति था। और उस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत सारी दुनिया की चीजें, बहुत सारी मिस्र की चीजें, बहुत सारी चीजें देखी थी। उसका हार्ट ब्रेक हुआ था, उसको सिंहासन छोड़ना पड़ा, अपनी प्रेमिका को छोड़ना पड़ा, बहुत सारी चीजें। और यही वजह कि वो उनको निकाल तो लाया, लेकिन अंदर नहीं ले जा पाया। एक पुराना व्यक्ति बहुत सारी बातें करता है, एक पुराने व्यक्ति को ईगो हर्ट हो जाता है, जैसा कि मूसा का हुआ। एक पुराना व्यक्ति अपने आप को, लेकिन एक जवान व्यक्ति इनकी परवाह नहीं करता। आज के जवानों को वो कौन परवाह करता है? वो अपने माँ बाप की परवाह नहीं करते, वो समाज की परवाह नहीं करते, लोगों ने बेहुदा मूर्ख कहेंगे, उसकी परवाह नहीं करते। उनकी अपनी दुनिया है। काश अगर ऐसे ही जवान परमेश्वर को मिल जाए, जो परमेश्वर की ही दुनिया में जिए। तो इस संसार में उस बेदारी को आने से कोई नहीं रोक सकता। इससे परमेश्वर बहुत जल्दी लाने वाला है। इले मूसा ने निकाल तो लाया, लेकिन यहोशू वो था, वो जवान शासक जो उनको अंदर लेकर के गया। और वो जनरेशन जो यहोशू के साथ, या यहोशू के साथ खड़ी थी, जो रास्ते में पैदा है, उन्होंने मिस्र के नियमों को, मिस्र के रथों को, मिस्र के परंपराओं को नहीं जाना। उन पर मिस्र की सेना का, मिस्र के तांडव का कोई भय नहीं था। वो तो हर समय बस उन्होंने एक ही चीज देखी थी, बेदारी, मन्ना, पिलर ऑफ फायर, पिलर ऑफ क्लाउड, चट्टान से पानी और चंगाई। उन्होंने सिर्फ यही चीज देखी थी। यही वजह कि एक जवान ज्यादा सवाल नहीं करता है। अगर आप किसी भी दुनिया में जाएं और उनके आर्मी में, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो ग्राउंड आर्मी हो, और चाहे एयर स्पेस के हो, उनमें बूढ़ों को नहीं रखते। वो जवान जो आपका पीक होता है 19, 20, 21 साल में लेते हैं, और बूढ़े होने तक पहले आपको बाहर कर देते हैं। क्योंकि जो लड़ाई वो जवान लड़ सकते हैं, वो बूढ़े नहीं लड़ सकते। वो 35-40 साल में आपको बाहर कर देते हैं। अगर दुनिया की हर आर्मी में, चाहे वो किसी भी देश की हो, एक जवान की इतनी जरूरत। उन्हें एक्चुअली आर्मी मैन को जवान भी कहा जाता है, हमारे देश में तो कहते हैं, उन्हें कहते ही जवान है। भले वो 35 साल के हो सकता है वो 38 साल के हो, लेकिन फिर भी उन्हें क्या कहते हैं? जवान कहते हैं। क्यों? वो उनके पास कुछ कर गुजरने की एक माइंड सेट है। वो ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, वो डरेंगे नहीं, वो तो बस जाएंगे और अपना काम करेंगे। और ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि आपको परमेश्वर एक जवान के रूप में बुलाता है। मैंने जैसे हवाले दी यूसुफ की आप बात करें, बहुत सारे कैरेक्टर मैं अभी दिखाऊंगा आपको, बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं आज। इसलिए मैंने इस आयत को पढ़ा, क्योंकि हमने पढ़ा योएल नबी के 2:28 में, पहले पुरानिया आते हैं वहां पर, फिर आता है जवान। पुरानियों शब्द देखेंगे और जवान दर्शन देखेंगे। अगर भविष्यवाणी गई है वहां पर,
जैसा कि नबी ने भी दर्शन में देखा, पुराने पेड़ तो मातम का सब निकालने, लेकिन नए जवान कैसा सब निकालना है? हालेलुया का सब निकालना है, बेदारी का सब निकालना है, आमीन का सब निकालना है। और नबी कहता है मैंने उन जवानों को देखा, उन नए नए पौधों को देखा। क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा कि मनुष्य वृक्ष के समान है? या एक वृक्ष मनुष्य को रिप्रेजेंट करता है? तो पुराने पेड़, पुरानी कलीसियां, पुराने अकीदे, पुराने लोग, पुरानी दकियानुसी बातें, परमेश्वर को साइड करके नए पौधों को, नई जनरेशन को लेकर क्या क्या है, जिसे हम जोशुआ जनरेशन कहते हैं। भाई बहन ने उस दर्शन को देखा और बाइबल इस बात को बता रही कि पहले पुरानियां आते हैं और फिर कौन आते हैं? जवान आते हैं। एक आयत में आपके लिए पढ़ता हूं, ये स्केल 14 अध्याय और उसका 19 वचन होना चाहिए। मैं आपको कुछ दिखाता हूं चर्च, विशेष करके जवानों, आप मेरे साथ कनेक्ट करना थोड़ा देर। ये स्केल उसका 14 अध्याय, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, एक रेफरेंस में आपको बताते, इसके बाद भाई पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यीशु मसीह के चेले, लगभग सारे चेले यीशु मसीह से छोटे थे, और उनमें से कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई तो 16 और 15 साल का ही था, और 3.5 साल के बाद वे सारे प्रेरित थे। अगर आप सोचते हैं कि प्रेरित होने के लिए आपको उम्र दराज होना जरूरी है, तो आप गलती पर हैं, आप अपनी बाइबल नहीं जानते। हाँ, एक एल्डर होने के लिए, एक प्राचीन होने के लिए आपको उम्र दराज होना जरूरी है, लेकिन एक प्रेरित होने के लिए कोई ज्यादा उम्र की जरूरत नहीं है। सो आप जवानों, आप जो जवान यहां पर भाई देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को सेपरेट करो, खुदा के सामने जाओ। क्या जाने की परमेश्वर कल तुम्हें प्रेरित बनाने जा रहा है, तुम में से कोई नहीं जानता, और कोई मुझे नहीं बता सकता कि ऐसा नहीं हो सकता। जबकि बाइबल भविष्यवाणी कर चुके जवान दर्शन देखेंगे तो वहां जवान होने ही चाहिए। अगर नबी ने दर्शन देखा कि नए पौधे आ रहे थे, जो लचीले थे, जो फ्लेक्सिबल थे, जो कहीं भी आराम से फिट हो सकते थे, अगर नबी ने इसे देखा है, बाइबल ने भविष्यवाणी करी है, वे जवान यहां होने चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं, एक पढ़ के सुनाता हूं। पेज नंबर 67, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पेज नंबर 67, पैराग्राफ नंबर 189। ध्यान सुनिए, कोई, मैं कंफ्यूजन नहीं चाहता कि कोई बाद में मुझे बोले कि आपने गलत बोला। मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से जान लें। पेज नंबर 67, पैराग्राफ नंबर 189, संदेश का नाम है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और उसी ने कलीसिया में कुछ को ठहराए क्या? कलीसिया में, अपनी देह में उसी ने कुछ को ठहराए क्या? पहले प्रेरित, ये मिशनरी हैं। इस समय यहां इस कलीसिया में हमारे पास एक प्रेरित है। भाई बहन कह रहे हैं वहां जेफरसन मेले में, इस समय हमारे यहां कलीसिया में एक प्रेरित है, और वह एक कम उम्र का लड़का है। आपने सुना? आमीन। वो 20 साल का हो सकता है, 25 साल का हो सकता है, वो प्रेरित हो सकता है। हमारे जवान क्यों नहीं ऐसे? ऑल ओवर वर्ल्ड मैं बात कर रहा हूं, बहुत कम ऐसा है कि वे परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हों, परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर में अफेक्शन हो, बहुत ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हो। वो दुनिया से प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने आपको बुलाया। इसलिए बाइबल ये नहीं कहते धन्य जो बुढ़ापे में, लेकिन बाइबल कहते धन्य जिन्होंने अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर लिया। उसके पास परमेश्वर की खिदमत के लिए ज्यादा मौका है, ज्यादा अवसर है, उसके पास ज्यादा है हर चीज करने के लिए जो एक बूढ़ा कर सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष, आप जो भी हैं, परमेश्वर आपको, आप बहनें, आप जो जवान हमारी बहनें, आप कैसे जानती कि कल आप एक एस्तर की तरह कैरेक्टर नहीं रोल प्ले करने वाली हैं, आप रूथ की तरह रोल प्ले नहीं करने वाली, कैसे आप जानती हैं? परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। मैं एक और कोट पढ़ता हूं जवानों के बारे में, पवित्र आत्मा बपतिस्मा, सेम मैसेज, पेज नंबर 38, पैराग्राफ नंबर 101, 101। ध्यान सुनिएगा। और यह पीढ़ी जो इधर उधर आवारागर्दी करती फिर रही है, सिगरेटें पी रही है, धूम्रपान कर रही है, शराब पी रही है, और इसी किस्म के सभी कार्यकलाप कर रही है, कैसे आप किसी और पीढ़ी के विद्यमान होने की आशा कर रहे हैं, जिस कारण हमारे पास पापों की भरमार है। वह कारण जो कम उम्र की लड़के लड़कियों वाले बाल अपराधों में लिप्त हैं, वह कारण जो कम उम्र के लड़के लड़कियां सड़कों पर हैं, क्योंकि उनके माता और पिताओं ने बीते हुए समय में इसी प्रकार के कार्यकलाप किए हुए थे। बहुत सारी बार आपकी जो पेरेंट्स होते हैं उनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, और बहुत सारी बार इसका एडवांटेज भी मिलता है। बाइबल कहती है धन और संपत्ति पूर्वजों के भाग से आते हैं, लेकिन पूर्वजों के भाग से कई बार हमारे लिए बीमारियां, हमारे लिए सेपरेशन, हमारे लिए पाप भी आता है। बाइबल के जो विचार करे उसकी 14 पीढ़ी तक अंदर नहीं आ सकता,
लेकिन अगर बाइबल को ही पढ़ते जहां पर व्यभिचारी की 14 पीढ़ी को रिजेक्ट कर दिया गया कि परमेश्वर के भवन में ना आ सके, उसी बाइबल में इससे पहले कि लेवी तीसरी जनरेशन में आता, जब उसके परदादा ने दशवांश दिया तो उसके लिए भी काउंट हो गया। सो आपके लिए दोनों चीजें हैं, अगर आप डिसएडवांटेज भी हो सकता है और एडवांटेज भी हो सकता है। लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं, आप जबकि जवान है, अपना फैसला लेने के स्वतंत्र हैं, यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा जीवन जिएंगे। सो बाइबल में यहाँ पर कहते हैं, और वह कारण जो हमारे पास अभी भी ऐसे प्रचारक है जो सत्य के लिए खड़े होंगे, वह कारण जो अभी हमारे पास पुराने फैशन वाली लड़कियां हैं, क्योंकि उनके पीछे उनके पुराने फैशन वाले माता पिता थे। यह बिल्कुल सच है, हमारे पास अभी भी ऐसे प्रचारक हैं जो किसी नामदारी करी से समझौता किए बगैर या वचन पर किसी विवाद पर समझौता किए बगैर दृढ़ खड़े रहते हैं। उसका कारण है कि हमारे पास बीते समय के पुराने फैशन वाले ऐसे प्रचारक थे जो ठीक इन्हीं बातों का, इन्हीं आधारों पर अटल रहते थे। आप समझ पा रहे इस चीज को? हमारे पास अगर वो जनरेशन हमें रखनी है, अगर वो पीढ़ी में चाहिए जो पुराने समय की हो, चाहे वो जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, तो हमारे पास पुराने समय के फैशन के प्रचारक भी होने चाहिए। अब मैं आपके लिए एक और कोड पढ़ूंगा, फिर ज्यादा मैं कोड आपके लिए नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं इसलिए इन कोडों को पढ़ रहा हूं, इन परिच्छेदों को इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप जाने ये बाइबल और मैसेज के अकॉर्डिंग है कि परमेश्वर आज सर्च कर रहा है एक ऐसे जवान को जो परमेश्वर के लिए खड़ा हो सके, जो परमेश्वर के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर सके और कह सके प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। जैसा कि मैंने आपके लिए पढ़ा, योएल नबी की पुस्तक को पढ़ा, जहां पर मैंने क्रम बताया आपको। अभी मैं उस ऑर्डर को आपको, जब भाई के साथ मैं बाइबल को पढ़ूंगा, मैं उस ऑर्डर को फिर से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उस भविष्यवाणी के आधार को समझ रहे हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है और जो नबी ने दर्शन देखा। एक नए पौधे आ रहे हैं, जवान वहां आ रहे हैं। बाइबल पेज नंबर 33, पवित्र आत्मा क्या है, व्हाट इज द होली गोस्ट। बाइबल नबी संदेश में कहते हैं, पेज नंबर 33 पैराग्राफ नंबर 75, लूथर किसी एक उजियाले में चला, वेस्ली किसी दूसरे उजियाले में चला, जिस उजियाले में वेस्ली चला उससे अलग उजियाले में पेंटेकोस्टल कलीसिया चली, परंतु आज हम उससे अधिक ऊंचाई पर चल रहे हैं। लास्ट लाइन, और यदि कोई नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी आती है, जो कि आएगी ही आएगी, ये मैं कह रहा हूं, जो कि आएगी आएगी, यदि कोई और पीढ़ी आती है तो इससे भी अधिक ऊंचाई पर चलेगी। भाई बहन, ने इस बात की भविष्यवाणी करी कि अगली पीढ़ी आ रही है जो इससे भी आगे चलेगी। मैं चाहूंगा कि आप बाइबल में से साम नंबर 102, बंसीता 102, अगर मुझे ये याद है तो यही होना चाहिए, 102 और उसका 18 वचन पढ़े। साम 102 वर्स नंबर 18, 102 18 वचन सुनिए। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए, यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए, और नबी कहता है, लूथर का अलग जनरेशन था, वेस्ली का अलग था, पेंटी को नबी कहता, और उस जो जिसमें नबी था वो अलग था। नबी कहता अगली अगर कोई पीढ़ी जो आएगी, जो कि यहां है, हालेलुया, वो अधिक उजियाले पर चलेगी। सुनिए बाइबल क्या कहती है, यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी, जी हाँ, वही याह की स्तुति करेगी। याद रखिए, एक जाति जो सिरजी जाएगी वही याह की स्तुति करेगी, और उस जाति को परमेश्वर लेकर कह रहा है। पेज नंबर 291 पैराग्राफ नंबर 228। अब देखिए क्या ही परमेश्वर की डिजाइनिंग है। योवेल 2:28 और लेपालक संदेश पेज नंबर 291 पैराग्राफ नंबर 220। ये 220 यह भी है और 220 योवेल नबी भी है, और वहां पर भी जवानों के लिए है कुछ, क्योंकि दर्शन अगर गया है तो वहां पर लोग होने चाहिए। जो भी दर्शन बाइबल में देखा गया वो निकट भविष्य में पूरा हुआ है, वो चीजें वैसे ही घटी है जैसा दर्शन में लिखा हुआ है। सो अगर बाइबल कहती है जवान दर्शन देखेंगे, तो वो दर्शन भी होने चाहिए यहां पर, और वो जवान भी यहां पर होने चाहिए। पेज नंबर 291 पैराग्राफ नंबर 228 लेपालक संदेश 5वां भाग। बाइबल नाम का पहला जो सेंटेंस है, युवा प्रचारक कार्य क्षेत्र में जाओ, अपने काम पर डटे रहो, सभी युवा प्रचारकों। अब हमारी बहनें ये ना कहे कि प्रचारक नहीं है, वो प्रचारक हैं, जितना कि एक पुलपिट पर आने वाला प्रचारक है, उतना ही हमारी बहनें प्रचारक हैं। जब एक मसीह की तरह व्यवहार करती है, कपड़े पहनती हैं, अपने उन जगहों पर जहां वो संसार में जाती हैं, वो उनको पूछने के लिए विवश करता है कि आप किस जमाने से, किस सन से, किस सोसाइटी से हैं। फिर हमारे पास मौका है उन्हें बताएं। बाइबल हम कहते हैं युवा प्रचारकों कार्य क्षेत्र में जाओ,
अपने अपने काम पर डटे रहो सभी युवा प्रचारकों तथा इसी प्रकार के दूसरे लोगों, तुम सब यहां वहां बैठे ना रहो। खुदावन का धन्यवाद हो। आइए हम इस कोड पर वापस आते हैं। बाइबल हम कहते हैं तुम युवा प्रचारकों कार्य क्षेत्र में जाओ, अपने काम पर डटे रहो सभी युवा प्रचारकों इसी प्रकार के दूसरे लोगों, तुम बस यहां वहां बैठे ना रहो, तुम बस यूं ही बेकार ना बैठे रहो। और सबसे जो बुरी बात है इस जनरेशन के लिए, जवानों के लिए, वो बस बेकार बैठे हुए हैं। उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, बस उनके पास फोन है, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे इंस्टाग्राम के अकाउंट्स है, कुछ ओरिजिनल कुछ फेक, और बस वे अपना समय बर्बाद करें। लेकिन बाइबल हम कहते हैं बस बेकार ना बैठे रहो, बाहर निकलो, कोई प्राण जीतो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है अगर आप एक प्राण को जीतते हैं। आगे बढ़ो युवा प्रचारकों, बस तुम यहीं रुके ना रहो, परमेश्वर तुम्हारे हृदय को आशीषित करे। अब आइए उस क्रम को देखें। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बाइबल के अंदर में हर एक चीज ऑर्डर के अंदर में है। मैंने आपको उस आयत को पढ़ा जहां यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि परमेश्वर जब आपको पवित्र आत्मा देता है, अपना वचन जब आपके मुंह में डालता है, फिर आपकी दुनिया में स्टेटस क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका रंग क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, ये परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए कोई मैटर नहीं करती। मैटर इस बात को करता है क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो प्रोग्राम है, परमेश्वर का जो कार्य है, वो इस बिहाफ पर रन नहीं करता है कि हमारी उम्र क्या है या हमारी एजुकेशन क्या है या हमारा रंग क्या है, लेकिन परमेश्वर का प्रोग्राम इस बिहाफ पर रन करता है कि परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा और वरदान दिए हैं या नहीं दिए। सो बाइबल के इस क्रम को देखिएगा जरा। मैं आप जवानों के लिए कुछ सांत्वना देने जा रहा हूं। यहेजकेल 14:19, यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट जी भड़काकर हाँ, उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हो। हाँ, तो चाहे नूह, अब पहला नाम याद रखिए, नूह। सबसे नूह, डैनियल और अय्यूब भी उसमें हो। 3 नाम यहां पर बाइबल में मेंशन किया गया। लेकिन अगर आप बाइबल के इतिहास को जानते हैं और यह जानते हैं कि ये तीनों कैरेक्टर, ये तीनों व्यक्ति किस समय में रहे थे, तो आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि नूह और अय्यूब तो लगभग एक साथ समय हो सकता है, कुछ 100 सालों का फर्क हो सकता है, लेकिन डैनियल बहुत 100 सालों के बाद, हजारों सालों के बाद आता है। अगर आप जानते हैं इन समयों को इनके, क्योंकि अय्यूब की पुस्तक सबसे पुरानी पुस्तक ऐसा बताया जाता है, और नूह हमें उत्पत्ति के 6वें अध्याय में मिल जाता है। सो नूह और उसके बाद डैनियल आता है। लेकिन क्या आपको लगता है अगर सही क्रम में लिखा जाता तो इस क्रम में होता कि नूह के बाद तो अय्यूब होना चाहिए था, अय्यूब पहले होना, नूह होता, फिर डैनियल होता। लेकिन परमेश्वर यहां दिखा रहा है धर्मी होने के लिए, परमेश्वर इस बात को दिखा रहा है कि बचाने के लिए क्राइटेरिया क्या कि परमेश्वर आपको बचाएगा और इस्तेमाल करेगा। और वो कभी भी यह नहीं है कि आप कितनी उम्र के हैं, किस देश से हैं, किस जाति से हैं, क्या आपकी एजुकेशन है, क्या आपका रंग है, लेकिन ये सिर्फ कि परमेश्वर ने आपका विश्वास किया। डैनियल यहां पर जवान व्यक्ति है और उन नूह और अय्यूब से कई हजार साल के बाद है यहां पर, लेकिन परमेश्वर के वचन ने इसको उनके बीच में रखा हुआ। आप इस चीज को समझिए, ये है ऑर्डर बाइबल का। वहां पर नूह है, वहां पर डैनियल है और फिर अय्यूब आता है। यानी कि परमेश्वर के मांग में, परमेश्वर के इस बात में कि परमेश्वर किस ब्याह पर आपको बचाएगा, धर्मी होना, विश्वास योग्य होना, ईमानदार होना जरूरी है, ना कि किस उम्र से आप ताल्लुक रखते हैं। आइए मैं आपको बाइबल के अंदर में चलूंगा और मैं आपको एक ऐसा चैप्टर आज रखने जा रहा हूं आपके सामने जो बहुत ही हमेशा से ही मिस्टीरियस रहा है, भेदपूर्ण रहा है, और ये आपको लूका के 15 अध्याय के अंदर मिलता है। 3 एग्जाम्पल यहां पर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि तीनों एग्जाम्पल बड़े सटीक तरीके से डिजाइन किए गए लूका के अंदर में। पहले हम देखते हैं वो सिक्का, फिर हम देखते हैं खोई भेड़, और हम फिर देखते हैं उड़ाऊ पुत्र। हालेलुया। और तीनों का बड़ा अजीब मामला है। तीनों का एक खास जगह में रेस्टोरेशन है। तीनों को एक खास जगह पर हुआ करते थे, वहां से मिसप्लेस हुए और फिर उन्हें उस जगह में होना था। इसलिए बाइबल कहती चेत कर कि तू कहां था जब परमेश्वर ने सृष्टि का आरंभ किया, पृथ्वी की नींव डाली, जबकि परमेश्वर के सारे पुत्र भोर के तारे के संग आनंद से जय जयकार करते थे। वही आपका एकमात्र प्लेस है। और इसलिए यहां पर सिक्का है जो खो गया है, वहां पर भेड़ है जो खो गई है, लेकिन वहां पर जो पुत्र है वो खोया नहीं है, वो भाग गया है। आमीन।
पहली चीज लापरवाही के अंतर्गत होती है, जो सिक्का होता है लापरवाही के अंतर्गत। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप भाई आपको कैसे मालूम लापरवाही, क्योंकि नियम यह था कि अगर कोई स्त्री की शादी हो चुकी होती है या लगी होती है और उसका होने वाला दूल्हा कहीं दूर होता है तो उसको 10 सिक्कों का एक बेल्ट पहनाता है, और वो जब वो लौट करके आता तब तक उसके सारे सिक्के उसके बेल्ट में होने चाहिए। और अगर वो स्त्री वो लड़की कहीं व्यभिचार में पकड़ी जाती थी तो उसका वो सिक्का याजक रख लेता था, और वो कम सिक्का होने का मतलब कि व्यभिचार में पकड़ी गई है। लेकिन यहां पर अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि जब उसके पति के आने का समय हुआ, ये स्त्री व्याकुल हो गई और ये ढूंढने लगी अपने घर में वो सिक्का कहां है। अगर तो ये व्यभिचारी होती, अगर तो इसके सिक्का को याजक ले गया होता या उसके पास रखा गया होता तो ढूंढती ना। इसका मतलब है कि इसका सिक्का इसकी लापरवाही से खोया। ये उस वायदे के प्रति जो परमेश्वर ने या उसके होने वाले पति की और इसके बीच में थी, ये लड़की ये स्त्री ज्यादा चौकन्नी नहीं थी, ज्यादा सजग नहीं थी, ज्यादा ईमानदार नहीं थी, ज्यादा सिंसियर नहीं थी। और आज ऐसे बहुत सारे हमारे जवान भाई और बहनें जो परमेश्वर के साथ बहुत कम सिंसियर है, बहुत ज्यादा लापरवाह है, बहुत ज्यादा कैजुअल है परमेश्वर के वचन के बारे में, मीटिंग के बारे में, प्रार्थना करने के बारे में, बाइबल पढ़ने के बारे में, संदेश पढ़ने के बारे में। हम बहुत लापरवाह हैं हमारे जवान। और वो स्त्री जवान थी, याद है कि वो बूढ़ी औरत नहीं थी, उसका होने वाला पति आने वाला था, इसलिए वो जवान लड़की थी, जवान स्त्री थी। इसलिए आज बहुत सारे जो जवान लापरवाही के शिकार हैं। वो मैं नहीं कहता वे अविश्वासी हैं, बाइबल भी नहीं कहते वो औरत भी अविश्वासी थी ना, बिल्कुल नहीं थी। वो विश्वासी थी, लेकिन वो बस लापरवाह थी, और उसने लापरवाही में कहीं सिक्का खो दिया। और जब उसको पता लगा कि अब दूल्हे का आने का समय हो रहा है, मेरा होने वाला हस्बैंड आने वाला है, तब वो भाई की जी जान लगा करके ढूंढ रही थी। पहला केस लापरवाही का केस है। उसके बाद जो दूसरा केस आता भेड़ का, ये लापरवाही का भी केस नहीं है, ये वास्तव में अनजाने में होगा। ये किसी के गलत संगति के या किसी गलत ट्रैक पर जाने से भेड़ खो गई। अगर आप ध्यान देंगे, भेड़ अपनी मर्जी से नहीं खोई थी, गलती से खो गई। पहला जानबूझ के, दूसरा गलती से, और तीसरा जानबूझ के गलती की। तीसरा जानबूझ करके गलती की गई। उस लड़के ने अपने पिता के पास जाके जो कुछ हिस्सा है मुझे दे दे, लेकिन ये भेड़ खो गई थी। अगर आप ध्यान देंगे तो जब भेड़ खो गई थी अनजाने में, उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन वास्तव में कुछ ऐसा था दुनिया में। हम जानते हैं, हम सभी दुनिया की इस भीड़ में कई बार हम खो जाते हैं, हमारी मर्जी नहीं होती, लेकिन कई बार ये हो जाता है। और अगर आपने इसे जानबूझ के नहीं किया गया, परमेश्वर के पीछे आएगा। बाइबल कहते उस चरवाहे ने 99 को छोड़ दिया, यानी उनको वहां पर रहने दिया, और वो उस एक के पीछे गया जो खो गई थी। अगर आप लापरवाह हैं, आपको खुद सही होना होगा। अगर तो आप खो गए हैं तो चरवाहा आपके पीछे आएगा, और अगर तो आपने जानबूझ की गलती की तो आपको रिपेंड करना पड़ेगा, जैसा उस जवान लड़के ने किया। बाइबल बताती है ये भेड़ जो खो गई, चरवाहा उसके पीछे गया, उसे ढूंढ करके ले आया। सिक्के को जो खो गया था उसे अपने बेल्ट में होना था, और वो वापस बेल्ट में जोड़ा गया। भेड़ जो खो गई थी वो उस गल्ले में वापस आई। लड़का जिसने अपनी पोजीशन खो दी थी अपने पिता के घर में, उसे वापस उस पोजीशन पर रखा गया। इस लड़के ने जानबूझ की गलती करी, और आज जवान यही कर रहे हैं, और वो इसे अपना राइट्स कहते हैं, वे इसे अपना अधिकार कहते हैं। वे कहते हैं हम जवान हैं, हम बालिग हैं, हम कमा रहे हैं, इसलिए हमें करने का अधिकार है। जब तक आपके पास पिता है, आपके पास कुछ अधिकार नहीं है। यीशु ने अपना सारा अधिकार अपने पिता को सौंपा हुआ था। यीशु कहता है कुछ भी मैं अपने आप से नहीं करता हूं, जब तक पिता ना मुझे करने के लिए कहे ना दिखाए, तभी मैं करता, जब मेरा पिता को मैं करते हुए देखता हूं। याद रखिए इन उदाहरणों के अंदर में, इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को जांचे जवानों, कि आप जानबूझ करके गलती कर रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं, या आपसे गलती हो गई है। और इस व्यक्ति के लिए जो जवान लड़का है, जो उड़ाऊ पुत्र है, इस आपको क्या लगता है, इसको हर समय, इस पिता को हर समय पता था कि मेरा बच्चा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। अब उसने कितने पैसे खर्च कर दिए। अब हो सकता है कि आज की जमाने के सोचे तो शायद हो सकता है कि मैसेज के पास ही आता हो, इतने विड्रॉ हुए, इतने विड्रॉ हुए, इतने विड्रॉ हुए, एटीएम से चाहे जैसे भी। और ये हर समय जानता था कि वो गड़बड़, लेकिन एक बार भी हेल्प के लिए नहीं गया, क्योंकि उसे वापस खुद आना था। वो जानता था को गड़बड़ है, वो जानता था बर्बाद हो, उसको सूचना मिली हुई कि अब सूरों के साथ खाना खाना चाह रहा है, फिर भी पिता नहीं गया। क्योंकि अगर आपने जानबूझ के गलती करी है तो आपको रिपेंट करना पड़ेगा। कोई आपके पीछे नहीं आएगा,
कोई पास्टर आपके पीछे नहीं आएगा। आपने गलती करी, आप रिपेंट करिए, आप आइए वापस। बाइबल कहते जब वो अपने आपे में आया, और यही है जहां 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 हमारे जवान अपने आपे में नहीं है, उन पर तो किसी और चीज का नशा छाया हुआ है। जो लोग कहते हैं ना जनरेशन गैप है, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कैसे बाइबल कहती वस्त्र तो पुराने हो जाते, घास सूख जाती, लेकिन परमेश्वर बना रहता है। बहुत सारे फैशन आए, बहुत सारे गाने आए, बहुत सारा ट्रेंड आया, और ये ट्रेंड और ये गाना चला और वो गाना चला और ये गाना चला, यह स्टाइल आया, आज वो खत्म हो गया, नया आ गया। लेकिन हमारा परमेश्वर सारे समयों में अभी भी वही परमेश्वर है। सारे ट्रेंड बदल गए, सारे गाने बदल गए, सारे डायलॉग बदल गए, सारे जोक्स बदल गए, सारा सिस्टम बदल गया, सारी सोसाइटी बदल गई, सारी हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, वो सोशल मीडिया, इनके तरीके बदल गए, हर समय चेंज होता रहा, लेकिन परमेश्वर अभी भी नहीं बदला है। आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? एक दुनिया में जो सब चीज बदल सकती है, लेकिन एक परमेश्वर जो कभी नहीं बदल सकता। यीशु मसीह कल और आज सर्वदा। इसलिए मेरे जवान भाइयों और बहनों, परमेश्वर पर भरोसा करें जो कभी बदलता नहीं है। आइए मैं आपको आगे लेकर के चलूं। जैसा कि बाइबल बताती, मैंने आपको बहुत सारे नाम दिए, यूसुफ, सैमुअल, और यूसुफ में सबसे बड़ा कैरेक्टर मैं मानता हूं इसमें यूसुफ का। यूसुफ वो व्यक्ति था जिसके अपने लोगों ने उसको धोखा दिया, अपने लोगों ने उसको मारा, उससे नफरत इसलिए करी क्योंकि उस बाद दर्शन था, दर्शनों का अर्थ था। मेरे भाई और बहन, वहां बाइबल बताती है उस यूसुफ के पास अब व्यभिचार करने का अवसर था। उससे पोतीफर की पत्नी की ओर से ऑफर मिला कि उसके साथ व्यभिचार करे। आज बहुत सारे जवान सेक्सुअल डिजायर में, सेक्स के अंदर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? उनके पास पवित्र आत्मा नहीं। अगर बाइबल कहती जवान अपनी जवानी को कैसे संभाले? परमेश्वर के वचन के द्वारा सावधान रहने से। कोई सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंस करने वाले और मोटिवेशन स्पीकर, वो आपको सुधार नहीं सकते। आपको अगर कोई सुधार सकता है तो परमेश्वर का वचन, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको हमेशा चेतावनी देता रहता है। और यूसुफ के पास अवसर था। बहुत से लोग कहेंगे मैंने व्यभिचार नहीं किया। मैं सिर्फ उनसे उतना पूछूंगा कि आपको अवसर कब मिला जब आपने नहीं किया? यूसुफ के पास अवसर था। ऐसा नहीं था कि उसके पास अवसर नहीं था, उसके पास अवसर था, उसे ऑफर मिला था और उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया। जैसा मैंने कुछ साल पहले बताया था, ना करना सीखें। हर जगह हाँ नहीं करना, आपको ना भी करना सीखना आना चाहिए कि कहां आपको ना करना है। नबी कहता यूसुफ था, सैमुअल था, दाऊद था, रूत थी, एस्तर थी, 3 इब्रानी बच्चे थे। यीशु स्वयं भी एक जवान व्यक्ति था, वो कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं था। यीशु 30 साल का था जब उसने सेवकाई को शुरू किया, और उन सारे 30 सालों से पहले भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, बाइबल बताती है वो अपने माता पिता के अधीन रहा। वो 12 साल की उम्र में था जब वो सेनाओं के यहोवा के मंदिर में बैठ करके परमेश्वर के वचन के द्वारा उन फरीसियों और शास्त्रियों को, जो बुजुर्ग थे, वाद विवाद करता था। आज हमारे जवान किस विषय पर वाद विवाद करते हैं? सिवाय बाइबल के अलावा वो हर विषय पर वाद विवाद कर सकते हैं, हर विषय पर बातचीत कर सकते हैं, हर विषय पर अपनी जबान चला सकते हैं, लेकिन जब बाइबल की बात आती है वे शांत हो जाते हैं। क्या आप यीशु की तरह हैं? क्या आप यूसुफ की तरह हैं? क्या आप दाऊद की तरह हैं जिसकी गाल पर लाली झलकती थी, लेकिन इस बात ने उसको क्रोध से भर दिया कि खतनारहित व्यक्ति उसके परमेश्वर को ललकारे? ये जानते और ना जानते हुए कि मैं जीऊंगा या मरूंगा, मैं हारूंगा या जीतूंगा, आगे बढ़ गया। परमेश्वर के नाम को लिया उसने, और ये परवाह किए बिना कि मैं मर भी सकता हूं, आगे बढ़ा। नबी कहता अगर आज भी कोई जवान, जैसा कि बाइबल बताती, जब एलिया ने प्रार्थना करी तो आग बरसी, आग आई। जब उसने प्रार्थना करी तो आसमान से ओस की बूंद भी नहीं आई। और हम भी उसी के समान है, एलिया के समान। अगर आप भी विश्वासी होंगे, कन्फर्म होंगे, आश्वस्त होंगे, तो आपकी प्रार्थना में भी आग नीचे आ जाएगी। आपकी प्रार्थना के द्वारा भी आसमान बंद हो सकता है, खुल सकता है, अगर आप बस विश्वासी हो। बाइबल बताती है। अब इन सारी चीजों को जो मैंने आपको पढ़ के दिखाया, ये पहले पुरानी आते हैं और फिर कौन आता है? फिर जवान आते हैं। अब इस बात को समझिए, नबूवत आगे गई है तो वहां पर कुछ लोग होने चाहिए जो उस नबूवत को पूरा कर सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है अगर वहां पर भविष्यवाणी है, दर्शन देखा गया है, तो जल्दी ही वो घटनाएं, वो काम वहां पर प्रकट होंगे जिसके बारे में दर्शन देखा गया है। आमीन। अगर आप पुराने नियम में जाएं और उन दर्शनों को पढ़ें जो नबियों ने देखा था, और वो दर्शन पूरे हो गए। एक बार एक नबी आता है इजराइल के अंदर में और परमेश्वर का वचन से बातचीत करता है, और वो नबी कहता है कल इसी समय इजराइल के चौकों में और गेहूं इतना रुपया किलो बिकेगा, सस्ता हो जाएगा, और वो इतना सस्ता हो जाएगा। जबकि उस समय इजराइल में 3.5 साल का अकाल चल रहा था। एक स्त्री अपने बच्चे को खाने के लिए मजबूर थी। लोग गधे की बीट और कबूतर की बीट और गधे की खोपड़ी खा रहे थे वहां पर,
और एक व्यक्ति आके कहता है कल तो बहुत सस्ता हो जाएगा सारा सामान और सब कुछ अवेलेबल होगा। लोगों ने कहा ये कभी नहीं हो सकता, अगर परमेश्वर आसमान के झरोखे भी खोल दे ये संभव नहीं, लेकिन किसी ने तो दर्शन देखा था। Yes, amen. और अगले दिन वो दर्शन पूरा हुआ। Hallelujah. वो उसकी आलोचना करने वाला पर जिंदा बचा नहीं, लेकिन दर्शन पूरा हुआ। बाइबल हबक्कुक नबी से कहती है दर्शन की इस बात को लिख ले, ये अपने निश्चित समय पूरी होंगी। और आज मेरे भाई बहन, अगर दर्शन आगे गया कि जवान दर्शन देखेंगे, वहां जवान होनी चाहिए। अगर नबी ने कहा मैंने उन पुराने पेड़ों में मातम का सब सुना, लेकिन मैंने अगले पल देखा वहां पर कुछ नए पौधे थे, और नबी कहता युवा पीढ़ी जो आएगी इससे अधिक ऊंचाई पर चलेगी। और नबी कहता युवा प्रचारकों बस तुम रुके मत रहो, बस फालतू यहां वहां समय बर्बाद मत करो, बस सिगरेट और शराब और लड़कीबाजी में और लड़केबाजी में अपने समय को बर्बाद मत करो, परमेश्वर के समीप आओ। मैं आपके लिए कुछ आयत पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि आप बाइबल में से एक आयत पढ़ें। अच्छा, उसको हमने शायद पढ़ लिया हुआ। मैं एक कोड पढ़ता हूं आपके लिए। संदेश है जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। इस संदेश को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पेज नंबर 14 है ये, ध्यान सुनिए। नबी कहता है अब यहोशू को इस आदेश का पालन करना था। लोगों ने कहा जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ हो, तब हम ये जानेंगे कि जिस आत्मा ने हमारा यहां तक मार्गदर्शन किया वही आत्मा हमें आगे लेकर के जाएगा। नबी कहता आगे, ओ इस सुबह कैसी कलीसिया पर दृष्टि लगानी चाहिए कि पता करें कि आत्मा लोगों के मध्य में कार्य कर रहा है। यदि आप चाहते हैं कि कलीसिया अपने स्थान पर रहे तो आप यह ज्ञात करें या मालूम करें कि पवित्र आत्मा जिसने मसीह को मरने में से जिलाया कहां पर है, कि लोगों के मध्य चलेगा फिरेगा। और वही आत्मा जिसे परमेश्वर अंत के दिनों में उठा के खड़ा कर रहा है, ताकि लोगों को उठाकर एक दूसरे देश के अंदर ले जाए। और ये अंदर ले जाने वाला जनरेशन कौन है? यहोशू जनरेशन है। मूसा ने लेकर के आया, लेकिन यहोशू ने अंदर लेकर के गया। सो पवित्र आत्मा एक ऐसे झुंड को, एक ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है, जोशुआ जनरेशन को, जो उन्हें अंदर लेकर के जाएगा। ज्यादा आपके लिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं हिंदी का एक और कोड आपके लिए पढ़ता हूं, और बहुत ज्यादा कोड नहीं, बस ये लास्ट कोड है जिसे मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इस कोड को मैं आपका संदेश का नाम बताता हूं आपको। एक कैदी, अ प्रिजनर, इस संदेश में भाई बहन कहते हैं। इसका जो पैराग्राफ नंबर है 355, कुछ और शायद है। इससे पहले कुछ कोड पे जाऊं, भाई बहन यहाँ पर इब्रानी की पुस्तक, उसका 7वां चैप्टर नंबर 7 और पैराग्राफ नंबर 355। पुरुष कुछ छोटी इजाबेल को देखते हैं जो पूरी तरह से रंगी पुती हुई, आप जानते हैं, आप उसके पास जाएंगे, उसके प्रेम में पड़ते हैं। शायद उसके पास एक अच्छी पत्नी हो और फिर भी तुम अपने आप को मसीही करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें बेदी की एक खुराक की आवश्यकता है, यह सही है। और तुम में से कुछ महिलाएं यहां पर किसी छोटे उम्र के लड़के की ओर देखती हैं जिसके बाल नीचे की ओर लटके हुए हैं, उस पर इतनी वैसलीन लगी होती है, उसका मुंह खोलते हैं। कुछ छोटी उम्र की लड़की, कुछ समय पहले यहाँ की वो बात थी, या मजाक नहीं है, क्योंकि मेरा इसे मजाक के रूप में बताने का मतलब नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं कि यह मजाक करने की जगह नहीं है। लेकिन एक छोटी उम्र की लड़की है। यहाँ अच्छे लड़के थे, मसीही लड़के। कुछ समय पहले की बात है, जब मैं पास्टर का काम कर रहा था, हमारे पास युवा लोगों की क्लासेस हुआ करती थी। मैं रविवार की दोपहर युवतियों से सेक्स के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में बात करता, और उसके बाद अगले रविवार को जवान पुरुषों से बात करता और उन बातों को निकालने का प्रयास करता। और यही है जो एक पास्टर को अपने चर्चेज में करना चाहिए। उन जवान लड़के लड़कियों से ओपन बातचीत करे, उनकी समस्याओं को सुने और उनको बाइबल के अनुसार उनका मार्गदर्शन करे। ना तो पास्टर को इसमें संकोच करना चाहिए, ना ही चर्च के भाइयों और बहनों को जो जवान है, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, ताकि उनके लिए एक सही सॉल्यूशन परमेश्वर का जन लेकर के आ सके।
कुछ छोटी उम्र की लड़की कुछ छोटे उम्र के लड़कों के साथ जाने लगी। वहां नीचे शहर में सिगरेट पीते, जेब में एक बोतल रखा था। उसने वहां पर शराब में वहां छोटी छोटी खुली कारों में रखी हुई थी। मैं नहीं देख पाया जो उस लड़के ने देखा। वह कलीसिया में नहीं आता, वो वहां बाहर बैठा रहता और उसे वहां कलीसिया में छोड़ता और फिर वहां बाहर जाकर कार में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करता। वह कलीसिया में नहीं आता। मैंने उस लड़की से एक दिन कहा, जो न्यू एल्बनी में रहती थी, मैंने कहा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। लड़की, तुम दुनिया में उस लड़के में क्या देखती हो? मैंने कहा पहली बात तो यह है कि उसी धर्म से नफरत करता है जो तुम्हारा अपना है। दो शब्दों में बाइबल हम समझा रहे हैं एक लड़की के बारे में जिसका किसी लड़के के साथ लव अफेयर था और उसे चर्च के अंदर में आके छोड़ता था, लेकिन लड़का बाहर बैठता था। और बाइबल हम जानते उस लड़के से, अगर वो लड़का जो तुम्हारे धर्म से ही प्रेम नहीं करता, वो तुमसे कितना अधिक प्रेम करेगा। वो कभी ना कभी तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे लाइफ में क्लेश उत्पन्न होगा। बाइबल हम कहते हैं, मैं उस लड़की से पूछा तुम उसमें क्या देखती हो ऐसा? और इस तरह के अगर आप यहां पर जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ ऐसा मसला है कि आपका आजकल जो ट्रेंड है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, बाइबल के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और न ही दुनिया के किसी स्कॉलर ने बताया कि कभी कोई स्त्री और पुरुष मित्र हो सकते हैं। वे कभी नहीं हो सकते। बाइबल भी इस बात को बताती है। अगर नबी कहता है अगर आपके पास किसी लड़की, कोई मसीही लड़की, कोई मसीही लड़का आपको पसंद ही आता है, आप अपने पास्टर के पास जाइए, उनके पेरेंट्स के पास जाइए और उससे कहिए कि मैं इससे प्रेम करता हूं, इसके साथ जीवन बिताना चाहता हूं और मसीह में मैं इसके साथ विवाह करना चाहता हूं। अगर आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है तो बस आप एक व्यभिचारी हैं और आपके पास अभी भी पवित्र आत्मा नहीं है। बाइबल हम कहते हैं उस लड़की किसे, जब वो लड़का तुम्हें चर्च में छोड़ता है और खुद बाहर बैठता है, पहली बात तो है कि तुम्हारे धर्म से ही नफरत करता है। वह तुम्हारे मसीह का तिरस्कार करता है। वह तुम्हारा कभी भी पति नहीं बनेगा। वह तुम्हें जीवन भर के लिए अभागा बना देगा। और मैंने कहा ठीक है, यहाँ अच्छे छोटे से मसीही लड़के हैं जिनके साथ तुम आगे जा सकती हो। बाइबल हम कह रहे हैं उस लड़की से, यहाँ चर्च में अच्छे मसीही लड़के हैं जिनके साथ तुम आगे बढ़ सकती हो, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती हो। और अगर आप कोई स्त्री, कोई पुरुष अभी अभी ऐसा सोचता है कि किसी गैर मसीही से विवाह करने जा रहा है या करने की योजना बना रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं नबी के शब्दों में, आप अपना जीवन अभागा बना लेंगे और कुछ नहीं। जिनके साथ तुम आगे जा सकती हो और वहां तुम्हारे पिता और मां तुम्हारे बाहर जाने के विचार को पसंद नहीं करते, लेकिन तुम फिर भी जाती हो और आप सोचती हो कि मैं 16 साल की हूं। उसने मेकअप करना और बाहर भागना शुरू कर दिया और सबसे पहली बात, वह रास्ते के घरों में थी। वह अब अनंता में चली गई, लेकिन उस वक्त वो यहां खड़ी हुई थी। और आप जानते हैं उस लड़की ने मुझे वापस क्या बहाना दिया कि वह उस लड़के से प्रेम करती है। उसने कहा उसके बहुत ही प्यारे छोटे पैर हैं, उनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? खुद को सुगंधित करता है। एक पुरुष महिला के हाव भाव एक पुरुष के नहीं है। खुद को सुगंधित करने के महिला के हाव भाव हैं, एक पुरुष के नहीं है। देखो, मैंने कहा बहन, मैं बल्कि एक ऐसे मसीही लड़के के साथ जाना पसंद करूंगा जिसके पैर में कंकड़ के कानों जैसे हों और बिल्ली जैसे जानवर की तरह गंध आती हो। यदि वह पूरी तरह से मसीह है तो वह सही है। आप किसी लड़की में, किसी स्त्री में, किसी पुरुष में क्या देखते हैं? उसकी हेयर स्टाइल कितना बढ़िया, कितनी फ्रेग्रेंस वाली खुशबू वाला परफ्यूम लगाता है, उसकी स्टाइल क्या है? क्या आप कभी ये चेक करते कि मसीह है भी और नहीं है? बाइबल हम कहता है उस पैरों में जानवरों के जैसे भी गंध आती हो, फिर भी अगर वो एक मसीह है वो सही है। यह बहाना इतने प्यारे छोटे छोटे पैर हैं या यह बहाना ये इतना कमाती और इतना कमाता है, वो अच्छी बात नहीं है। वो बहुत अच्छी खुशबू आती है। छोटे से सड़क के किनारे के घर के चलाने वाले ने आखिरकार उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। यह शर्मनाक है, यह अपमानजनक है। विवाह आदर की बात है, लेकिन इसे प्रार्थना पूर्वक और आदर पूर्वक प्रवेश करना चाहिए। और उस महिला के लिए सच्चा प्रेम आपको हमेशा के लिए एक साथ बांध देगा। तुम जो धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बांधूंगा। जब आप उस ओर रास्ते पर चलती जाती हैं तो वह बूढ़ी सफेद बाल और झुर्रीदार हो सकती हैं, लेकिन वही प्रेम जो आपने उसे तब किया था जब एक नौजवान खूबसूरत महिला थी, अब भी उसके पास वही प्रेम है। अगर आपने प्रेम उसके किसी बाहरी दिखावे के ऊपर में किया, चाहे वो स्त्री या पुरुष हो, तो एक दिन वो बाहरी दिखावा खत्म हो जाएगा, धुंधला पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने वास्तविक प्रेम किया है तो प्रेम जो वास्तविक होता है वो उम्र के साथ नहीं होता है। याद रखिए कि प्रेम और शारीरिक इच्छा दो अलग बातें हैं। बाइबल साफ साफ बताती है, जवानों जवानी की अभिलाषाओं से भागो।
इसलिए याद रखिए कि प्रेम तो ठीक है, वो बुढ़ापे तक बना रहेगा, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा देख करके विवाह कर रही हैं, कर रहे हैं, तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी। जवानी जाती रहेगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, बाल सफेद होंगे, कमर झुक जाएगी, आप अधिक ज्यादा स्मार्ट नहीं रहेंगे, आपके कंधे झुके हुए वगैरह वगैरह, आपके कंधे झुके हुए, गंजा सिर, झुर्रीदार चेहरा, बाकी हर एक चीज हो सकती है, लेकिन वह आपके वैसे ही प्यार करेगी जैसे उसने तब किया था जब आपके कंधे चौड़े और घुघराले बाल के साथ खड़े थे। यदि वह वास्तव में परमेश्वर है, क्योंकि आप उस समय की ओर देख रहे हो जब आप उस ओर नदी को पार कर चुके हैं, जब आप वापस हरे भरे हो जाएंगे, फिर से हमेशा एक साथ रहने के लिए युवा पुरुष और युवा महिला होकर, यही परमेश्वर की अनंत प्रतिज्ञा है। उसने कहा वो इसे करेगा, केवल इतना ही नहीं, इसे 1 मिनट में ले लेंगे। उसने इसकी शपथ खाई है कि वो ये करेगा, किसकी? कि हमारे जीवन को फिर से हरा भरा कर देगा। ये परमेश्वर ने हमारे लिए शपथ खाई है। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं, इस बहाने को बनाते हैं कि वो जवान हो जाएंगे। आप जवान हैं, मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। जो बूढ़े हैं वो इस आसरा पर, इस वादे पर बड़ा एंजॉय करते हैं कि हम जब वहां जाएंगे हम 21 साल के होंगे। आप अभी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी 21 साल के, हम वहां होंगे। जो बुजुर्ग हमारे 21 साल के होंगे, जब होंगे तब होंगे, और होंगे, ठीक है, लेकिन आप अभी खुदावन का धन्यवाद दे सकते हैं कि आप ठीक अभी उसी कंडीशन में हैं जिसमें हम कभी होंगे। इसलिए अपने जीवन को पवित्रता की ओर ले जाइए, अपने जीवन को प्रार्थना की ओर ले जाइए, अपने जीवन को उन बाइबल के चरित्र को देखिए जो बाइबल में पाए जाते हैं। इसलिए नबी ने कहा, उन नए पौधों को जो मैंने देखा, जो उन बूढ़े पौधों की तरह मातम की आवाज नहीं निकाल रहा है। इसलिए बाइबल कहती है, अगर उस नगर में नूह हो, डैनियल हो और अय्यूब हो, क्यों डैनियल बीच में क्यों है वहां पर, एक जवान व्यक्ति? क्यों यिर्मयाह से कहता मत कह कि मैं लड़का हूं? क्योंकि परमेश्वर इस ब्याह पर आगे नहीं बढ़ता कि आप उम्र क्या, परमेश्वर इस ब्याह पर बढ़ता कि आप चुने हुए कि नहीं, कि आप ईमानदार हैं कि नहीं, कि आप विश्वास योग्य हैं कि नहीं। रूत एक जवान औरत थी, उसके पास लौटने के लिए और अपने पसंद का एक और पति चुनने का अधिकार था, लेकिन उस जवान महिला ने अपनी सास के साथ एक ऐसे देश में जाना पसंद किया जहां पर सभी लोग अनजाने थे, सभी लोग पराये थे। क्यों ऐसा उसने किया? वो जानती थी कि इस स्त्री जो नौमी है, इसका परमेश्वर ही परमेश्वर है। वो जानती थी यहां अगर मैं विवाह भी करूंगी तो एक मान्यता के अनुसार, अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं तो जो उन देशों में, मोआब के उस देश में जब पहला बच्चा होता था वो अपनी देवता के लिए बलिदान कर देते थे। रूत ये बात जानती थी, अगर मैं यहां शादी करती हूं और मेरे बच्चा भी होता है, वो बच्चा अधिक यहां जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रथा ऐसी है। लेकिन अगर मैं वहां जाती हूं तो मेरा बच्चा वहां पर रहेगा। और अगर आप वंशावली को पढ़ेंगे तो वहां से बोआ जाता है और फिर उस खानदान से हमारा प्रभु यीशु मसीह आता है। आप जवान महिलाओं, हमारी बहनों, आप अपने आप को तैयार करो। जब मरियम एक कुंवारी गर्भवती की भविष्यवाणी चली गई थी, हर एक लड़की ने अपने आप को तैयार किया होगा, और तब कहीं एक चुनी हुई महिला वहां पर थी। मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को आप तैयार करें। आप मेरे जवान भाइयों, आप कैसे नहीं जानते कि कल आप एक प्रचारक, कल आप एक अपोस्टल, कल आप एक प्रॉफिट होने नहीं जा रहे हैं। ये तो तभी होगा जब अपने आप को उस प्रार्थना के अय्याम मिले, जब उस जगह में टिके रहेंगे जहां पर परमेश्वर ने टिके रहने के लिए बोला है। परमेश्वर ने यीशु मसीह चेलों से कहा, इसी जगह पे रुके रहना, प्रार्थना करना, और जो भी तुम करना यहां पर रुके रहना, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। परमेश्वर चाहता है कि आज जवान परमेश्वर के वचन में, पवित्रता में बने रहे। प्रोफेसी है आपके लिए, भविष्यवाणी है आपके लिए, जवान दर्शन देखेंगे। अगर वे जवान यहां हैं तो दर्शन आएगा। अगर वे महिलाएं, वो स्त्रियां यहां पर हैं, वो लड़कियां यहां पर हैं, तो फिर से यीशु 2 कदमों पे चलने फिरने जा रहा है। आपके जीवन से फिर से मसीह प्रकट हो सकता है। आइए हम थोड़ा सा, बस मैं 2-4 और मिनट आपके लूंगा। मैं चाहूंगा उस आयत को, उस दृष्टांत को पढ़ा जाए। लूका 15 अध्याय आखिरी दृष्टांत शायद 18वीं आयत से मिलेगा, उड़ाव पुत्र का जो पैसेज है वहां से हम पढ़ेंगे। लूका 15 अध्याय 15-18। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा। शुरू से पढ़ें जहां से ये बाहर निकलते हैं। हाँ। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, यानी ये ज्यादा जवान था, ये याद रखिए, बड़े ने नहीं कहा, छोटे ने कहा। छोटे ने अपने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके
दूर देश को चला गया जी हाँ, और वहां कुकम में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जी हाँ। जब वह सब कुछ खर्च कर अब चुका, याद रखिए, जैसा कि मैंने इसके पहले दो दृष्टांत है, खोई भेड़ और सिक्का, तीनों की अलग अलग सिनेरियो है, तीनों के अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन यहां जो आखिरी वाला है ये आज स्पेशली जवानों पर लागू होता है। याद रखिए, जो अपने आप गलती से खो गई है उसको आकर के रिपेंट नहीं करना है, लेकिन ये व्यक्ति अपनी मर्जी से गया है, इसके लिए इसको रिपेंट जरूरी था करना। भेड़ बोल नहीं सकती है, लेकिन ये व्यक्ति खुद गया है, ये जवान खुद गया है। आज बहुत सारे जवान भटक रहे हैं अपनी मर्जी से, ये जानते हुए कि उनको कहां रहना चाहिए और कहां नहीं रहना चाहिए, जानते हुए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जानते हुए क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, जानते हुए क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए, अपनी मर्जी से गलती कर। आप जवानों को एक रिपेंट की जरूरत है। आप जहां भी फेलोशिप करते हैं, अपने चर्च में जाइए, अपने घुटने पर जाइए, पश्चाताप करिए अपने उन अपराधों के लिए जो आपने जानबूझ कर किए। और ये आप तभी कर सकते हैं जब अपने सेंस में लौटे, क्योंकि दुनिया इस समय नॉन सेंस की हालत में, ये लड़का उस समय तक नॉन सेंस था। बाइबल कहती बाद में अपने आप ही में, उसके पास कोई सेंस नहीं था, लेकिन अब ये सेंस में आया। इंग्लिश बाइबल पढ़ना, आप सेंस में आए से पढ़िए। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। उस देश, अब देखिए इसका भी पैसा खर्च हो गया और वहां अकाल भी आ गया। कई बार परमेश्वर इस तरह की परिस्थिति में आपको डालता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे में आप क्या करेंगे? पिता को हर समय मालूम था कि मेरा बच्चा इन कठिन परिस्थितियों में जा रहा है, लेकिन पिता ये जानता था वो अपनी मर्जी से गया, मगर मेरा ब्लड वहां पर है, उसके जिस्म में मेरा लहू रक्त अगर दौड़ रहा है वो वापस लेकर गया। आपने जानबूझकर किया, अनजाने में किया। अगर वो वचन बीज आपके पास है, आज शाम को वो वचन बीज आपको वापस लाएगा, वचन बीज आपको अपनी सेंस में लाएगा, आप वापसी के रास्ते पर होंगे। चिंता नहीं करना कि पिता क्या कहेगा, मारे तो मार खा लेना, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तो आपका इंतजार कर रहा है। सुनिए, और वह कंगाल हो गया, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, आज जवानों को अपने आपे में आने की जरूरत है। नबी ने जो भविष्यवाणी करी, नबी ने जो दर्शन देखा, नबी ने जो जवानों को इंस्ट्रक्शन दिया, कौन उसे पूरा करेगा? कहां है वो जवान युवा प्रचारक? कहां है वो युवा मिशनरी? कहां है जवान अपोस्टल? कहां है वो लोग जो लचीले हैं, जो फ्लेक्सिबल हैं, जो परमेश्वर के लिए आगे बढ़ रहे हैं? हर एक व्यक्ति अपने एजुकेशन के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने आप तमाम सुविधाओं के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ तो जवान होने चाहिए परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार, जो अपने आपे में आए और पिता के घराने, पिता के घर में वापस लौटे। बाइबल कहती है जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। जी हाँ, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। जी हाँ, और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। जी हाँ। तब वह उठकर, लेकिन जवानों में आपको बताना चाहता हूं, आप जो थे वो आप वही रहेंगे। बस एक पश्चाताप की जरूरत है, एक रिपेंट की जरूरत है, एक रियल रिपेंट की जरूरत है। आप कभी भी दास नहीं हो सकते, क्योंकि आप हमेशा पुत्र थे। आदम हमेशा ही पुत्र रहा, बस उस पुत्र के आगे एक टाइटल जुड़ता और घटता रहा। पहले वो परमेश्वर का पुत्र था, फिर वो गिरा हुआ पुत्र था, लेकिन एक दिन परमेश्वर उसे वापस आया हुआ रिस्टोर्ड सन बनाने वाला है। ये लड़का हमेशा ही पुत्र था, एक समय वाजिब जेन्युइन सन था, फिर ये पर्डिगल सन हो गया, फिर ये रिस्टोर्ड और जी उठा पुत्र बन गया। आप हमेशा ही पुत्र थे। आमीन। आज ये जानना आपकी जरूरत है, आपको चाहिए कि आप किस कंडीशन में हैं। अभी आप पुत्र हैं, या आप वहां से निकल चुके हैं, सब कुछ उड़ा चुके हैं, या आप पश्चाताप करके रिस्टोर हो चुके हैं। आप हमेशा ही पुत्र थे। मैं बात इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने आपको ये घटनाएं बताई, लेकिन ये बात इसलिए कह रहा हूं कि यीशु मसीह से शैतान ने यही बात कही थी
यदि तू पुत्र है, शैतान को कंफ्यूजन हो सकती है, शैतान को अविश्वास हो सकता है, यीशु मसीह को नहीं था, ना ही उसके बच्चों को। यदि तू पुत्र है, ये यदि कोई मतलब नहीं इस यदि का, वो हमेशा ही पुत्र था, वो हमेशा ही रहेगा। आप कभी भी इससे कम नहीं थे। बाइबल कहती है वो अपने आप ही में आया और कहने लगा मैं वापस जाऊंगा और पिता से कहूंगा कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं और मुझे तू दास करके ही रख ले। लेकिन सुनिए, सिर्फ सोचा नहीं, बहुत सारे जवान सिर्फ सोचते हैं कि कल से चढ़ जाऊंगा, कल से झूठ बोलना बंद कर दूंगा, कल से कोई पोर्नोग्राफी वीडियो फोटो नहीं देखूंगा, कल से मैं शराब सिगरेट नहीं पीऊंगा, कल से मैं प्रार्थना करूंगा, कल से मैं बाइबल पढ़ूंगा। बस कहते हैं, करते नहीं है। लेकिन एक जेन्युइन पुत्र जो जेन्युइन सन है, जवान है, परमेश्वर का चुना हुआ है, वो ऐसा नहीं करेगा। और कहने लगा ऐसा करूंगा। और फिर आगे सुनिए, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ, वह भी दूर ही था। कौन? पुत्र दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस उसके खाया। पिता ने उसे देख करके तरस खाया। आज आपके पास मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों जो जवान है, परमेश्वर आज आप पे तरस खाना चाहता है। आमीन। आप पर तरस खाने के लिए तैयार है अगर आप वापसी करना चाहते हैं। हमारा पिता एक दयालु पिता है। परमेश्वर दया नहीं करेगा, लेकिन पिता जरूर दया करेगा। यीशु मसीह ने जो हमारा रिश्ता रिस्टोर किया, पिता के साथ किया, परमेश्वर के साथ नहीं। परमेश्वर के साथ तो रिश्ता बना था, परमेश्वर अभी भी उनका परमेश्वर था, लेकिन अब पिता नहीं रहा। वो यहोवा से परमेश्वर बन गया था, लॉर्ड से गॉड बन गया था। जब तक वो लॉर्ड था, उनका पिता था, उनका परमेश्वर था, वो घराने थे उनके। लेकिन गुनाह आने के बाद वो परमेश्वर, लेकिन यीशु ने गुनाह को खत्म कर दिया हमेशा के लिए और मैं पिता से मुलाकात कराई। यूहन्ना के 14वें अध्याय में यीशु ने कहा कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप यीशु के बिना धार्मिकता पूरी कर सकते, परमेश्वर का नाम ले सकते, लेकिन पिता से आपका कनेक्शन नहीं होगा। ये व्यक्ति, ये जवान पिता के पास आ रहा है दया मांगने, और बाइबल कहती पिता ने तरस खाया। आमीन। जवानों, आप पर आज पिता तरस करने के लिए तैयार है। आमीन। आप पर अनुग्रह किया जैसा। आप गुनाहों की लिस्ट मत बताइए, गुनाहों के क्रम मत बताइए, गुनाहों का कितने बड़े बड़े गुनाह के मत बताइए उसको, वो सुनने को भी तैयार नहीं है। वो बस माफ करने के लिए तैयार है, आपको गले लगाने के लिए तैयार है, आपको अपने स्थान पर रिस्टोर करने के लिए तैयार है, आपको आपका ओहदा देने के लिए तैयार है, आपको अंगूठी पहनाने के लिए, बागा पहनाने के लिए, जूतियां पहनाने के लिए तैयार है, आपके लिए पार्टी अरेंज कर चुका है वो। आप मत बताइए कि मैंने ये क्या, सुनने नहीं चाहता वो। सुनिए आगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। उसे देखकर तरस खाया, देख करके तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। दौड़ करके गले लगाया, दौड़ करके उसको डांटा नहीं। अब आया है, अब आइए कल ठिकाने। वो जानता था कल ठिकाने की, तभी आ रहा है। सही बात है। उसको डांटा नहीं। हालेलुया। अच्छा एक और सुनिए, जब वो लौटा, बड़ा भाई घर में नहीं था, वरना दिक्कत होती। सही बात। वो मना करता, वो पहले भड़काता उसको। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया कि जब यीशु मसीह, जब परमेश्वर पिता हमसे व्यवहार करा तो इजराइल कहीं बाहर है, इजराइल अंधा है, इजराइल को समझ नहीं आ रहा है। यही बड़ा भाई है। यस, आमीन। और वो बाद में आता है, लेकिन तब तक पिता काम कर चुका है। दौड़ करके गया, उसे गले लगाया, उसको डांटा नहीं, उसको कमेंट नहीं किया, उसको पूछा नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम किया उसको। दौड़ करके गया और गले लगाया और बहुत चूमा, और एक बार नहीं चूमा, लिखा हुआ बहुत चूमा। हाँ, पुत्र ने उससे कहा, पुत्र, देखो पुत्र अपने काम में बिल्कुल खरा है, जो सोचा कि करूंगा वो कर रहा है। काश कि आज के जवान, आज के वे लड़के और लड़कियां जो अपनी सेंस से बाहर चले गए हैं, नॉन सेंस बन गए संसार के अंदर में, अपनी सेंस में आ सके और वो कर सके जो वो सोचते कि करना चाहिए। क्योंकि इस लड़के ने सोचा मैं करूंगा और ये कर रहा है। हमारी तरह, हमारे आज के जवानों की तरह होता, पश्चाताप करने जा रहा है, मैं ये बोलूंगा, मैं बोला, और देखता पिता को तो याद ही नहीं है, तो हो गया काम, कोई जरूरत नहीं बोलने की। पिता तो बहुत अभी भी प्रेम, अभी दोबारा फिर टकता हूं इसको। वो ऐसा नहीं था, ना ही आप ऐसा बनना। सुनिए, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में। क्या स्वर्ग के विरोध में? कब? इस व्यक्ति ने स्वर्ग के विरोध में कब पाप किया? जवान लड़के लड़कियों, मैंने लास्ट बार बताया था कि तू अधिक मूर्खता या दुष्टता क्यों करे कि तू समय से पहले मरे। सबदेशक की पुस्तक 7 अध्याय 17 वचन, रुकिएगा यहां पर।
इस लड़के ने एक बात कही स्वर्ग के खिलाफ, जबकि बाइबल में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसने ऐसा क्यों कहा। सौदस्य की पुस्तक 7वां अध्याय 17 वचन, ध्यान से सुने हर एक स्त्री पुरुष, हर एक जवान भाई बहन। 7:17 जी हाँ। अत्यंत दुष्ट भी ना बन, अत्यंत दुष्ट भी ना बन, और ना मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। अब मूर्खता क्या है? परमेश्वर की इच्छा ना जानना। इफिसियों 5 अध्याय में लिखा हुआ 17-18 वचन में कि देखो कि कैसे चाल चलते हो और मूर्ख मत बनो, निर्बुद्धि ना हो, परंतु पता करो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। सो मूर्खता क्या? परमेश्वर की इच्छा ना जाना। एक जवान या कोई भी मसीही जो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा नहीं जानता हो, मूर्ख व्यक्ति है बाइबल के अनुसार। हो सकता है कि दुनिया में उसके पास डबल पीएचडी की डिग्री हो सकता है डॉक्टर हो सकता है इंजीनियर हो सकता है प्रोफेसर हो सकता है लेक्चरर हो सकता है उसका माइंड बहुत शार्प हो सकता है कि बहुत अधिक उसकी अच्छी मेमोरी हो, लेकिन अगर वो परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में नहीं जानता, बाइबल के अनुसार वो व्यक्ति मूर्ख है। बाइबल कहती है अधिक मूर्खता ना कर कि तू क्यों समय से पहले मरे। बाइबल के अंदर में सिर्फ एक जगह ऐसी आज्ञा जहां पर आपका उम्र का इजाफा हो सकता है, और वह है माता पिता की आज्ञा मानना। ऐसा आज्ञा इसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, आमीन, जिससे तेरी उम्र बढ़े। जो परमेश्वर उम्र बढ़ा सकता है आज्ञा मानने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हिजकिय्याह ने किया, वही परमेश्वर अधिक मूर्खता और अधिक दुष्टता करने की वजह से उम्र घटा भी सकता है। हर एक हानिकारक चीज, चाहे वो ड्रिंकिंग की हो, चाहे स्मोकिंग की हो, चाहे पैकेट वाले खाने हो, लोग बताते हैं इससे खाने से आपकी उम्र कम हो जाती है। हम उनका बिलीव करते हैं, वास्तव में होता है ऐसा। अगर हमें जीना 80-90 साल, आप बहुत ज्यादा सिगरेट पिए, बहुत ज्यादा शराब पिए, बहुत ज्यादा गलत सलत चीजें खाएं, और आप जल्दी मर सकते हैं। मूर्खता और दुष्टता आपको समय से पहले मार सकती है। माता पिता की आज्ञा ना मानना आपको समय से पहले मार सकता है। इसने कहा मैंने स्वर्ग के खिलाफ, यानी कि माता पिता का आज्ञा ना मानना परमेश्वर के वचन के खिलाफ किया गया गुनाह है। वचन के खिलाफ किया गया गुनाह स्वर्ग के खिलाफ किया गया ही गुनाह है। इसलिए उसने कहा मैंने स्वर्ग के खिलाफ और तेरे खिलाफ। वापस आएंगे लूका के सुसमाचार में 15। पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जी हाँ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, हाँ। और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां देखिए अच्छे से अच्छा वस्त्र। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, बाइबल के चीजों को समझते हैं, बाइबल एक समय यीशु मसीह तरह एक वस्त्र के बारे में बात करती है, और वो घास के ओस के उस घास के बारे में बात करता है। यीशु इस पर ओस पड़ी होती है, और यीशु मसीह कहता है उस घास को देखो कि परमेश्वर उसको कैसा चमकदार वस्त्र पहनाता है, जैसा सुलेमान भी अपने सारे विभव में नहीं पहन सका। लेकिन यहां वो है जो सुलेमान से बढ़ करके है। जो परमेश्वर ने सुलेमान को वस्त्र पहना है, जो परमेश्वर घास को वस्त्र पहनाता है, वो परमेश्वर उससे बेहतर वस्त्र हमारे लिए रखता है, और वो लेपालकपन का वस्त्र है, वो विवाह के भोज का वस्त्र है, वो विवाह का वस्त्र है जो परमेश्वर हमें पहनाना चाहता है। रिपेंट करने वालों के लिए, अपने सेंस में आने वालों के लिए, रिपेंट जुबान से अंगीकार करने वालों के लिए, घर वापसी आने वालों के लिए वस्त्र तैयार कर, वो वस्त्र इंतजार कर रहा है आपका। उसके लिए अच्छे से अच्छा और परमेश्वर पवित्र आत्मा से बेहतर वस्त्र अपने लोगों को कुछ नहीं दे सकता। मैं आपसे कुछ कहता हूं, अगर आप एक जेन्युइन परमेश्वर के बेटे या बेटी है ना, आप जानते हैं कि कोई भी वस्त्र आपकी नग्नता को नहीं ढकता है। अगर आप एक चुने हुए नहीं है तो मुझे नहीं मालूम कि आपकी सोच क्या है, लेकिन अगर एक चुने हुए पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो याद रखिए जब आदम हवा ने गुनाह कर लिया और अपने आप को अंजीर के वस्त्रों में छिपा लिया, पत्तों में छिपा लिया, जब परमेश्वर आया, ध्यान से बाइबल को पढ़िएगा, और आदम कहता है हम नंगे थे, लेकिन बाइबल बताती है उसने वस्त्र पहने थे अंजीर के। लेकिन एक परमेश्वर का पुत्र जानता है कि अंजीर के कपड़े, धार्मिकता के कपड़े हमें नहीं छिपाते खुदा से, इसलिए उसने कपड़े पहनने के बाद भी काम नंगे। एक पुत्र ऐसा जानता है, बस एक पुत्र अपनी वास्तविक कंडीशन को जानता है, और कोई नहीं जानता। हवा ने नहीं कहा कि हम नंगे हैं, उसको लगा अंजीर के कपड़े ठीक है,
लेकिन आदम को नहीं लगा। आदम जानता था अंजीर मुझे ना छुपाएगा। इसलिए वजनकार वजन 139 में कहता है, अगर मैं अंधकार में चले जाऊं, मैं अपना बिछौना पाताल लोक में लगाऊं, तो भी मैं तुझसे छिप नहीं सकता। याद रखिए मेरे जवानों, जो परमेश्वर ने आपको शरीर दिया ना, जैसी भी रचना, जो भी कलर, जो भी साइज, जो भी हाइट दिया ना, खुश रहिए उससे, क्योंकि सारे अंग लिखे हुए हैं। आप इसको नहीं बदल सकते, आदत बदल सकते हैं, डेस्टिनेशन बदल सकते हैं, अपना कैरेक्टर, अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं, अपने शरीर को नहीं बदल सकते, क्योंकि लिखे हुए पहले से। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विश्वास करिए, परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने मुझे ऐसा बनाया, मैं जैसा हूं परमेश्वर की ओर से परफेक्ट हूं। संसार की मुझे कोई चिंता नहीं है। उसने कहा मैंने स्वर्ग के खिलाफ तमाम, और उसने कहा इसके लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र लेकर के आओ, हाथ में अंगूठी, और हाथ में अंगूठी ये अपना लिए जाने का चिन्ह है। आमीन। हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहना, और पांव की जो जूतियां वो तैयारी की जूतियां हैं, उस समाचार के मेल मिलाप की जूतियां हैं। जब परमेश्वर अपने किसी को, देखिए 3 चीजें यहां पर, अंगूठी है, वस्त्र है, जूतियां हैं। वस्त्र आपको एक पहचान देता है कि आप किस देश से, जैसा कि मैंने बहुत समय पहले वस्त्र के बारे में कई संडे बताया, वस्त्र आपके कल्चर को, आप कौन से सन में, कौन से युग में रहे हैं और कौन से कंट्री से हैं, ये सब बिलोंग कर, वस्त्र से आप स्त्री है, पुरुष है, ये वस्त्र से जाना जाता है। इसलिए हम बाइबल के अनुसार हमें मना करते हैं कि कोई स्त्री पुरुष का और कोई पुरुष स्त्री के वस्त्र ना पहने, ताकि आपका भेद, आपका जो लिंग है, आपका जो जेंडर है, वो पता रहे कि आप कौन है, आपका कल्चर क्या, आप किस सदी में थे यहां पर। तो वस्त्र पहली चीज को क्या दिया? वस्त्र, यानी कि अपनी पहचान दी से। किसको? जो लौट रहा है, जो अपने आपे में आ चुका है, उसको अपनी पहचान दी। वस्त्र आपको रिकॉग्नाइज कराता है कि आप कहां से हैं, किसके हैं। सुनिए आगे, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो। फिर से वापस पहला चीज, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, हाँ, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल करके। चर्च जवानों, आपको दुनिया में आप कौन से ब्रांड का पहनते, उससे परमेश्वर के सामने आपका नंगेपन पे कोई असर नहीं पड़ता। आपको एक ब्रांड मैं आज रिकमेंड करता हूं, पवित्र आत्मा, उसका वस्त्र पहनना। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के अंदर में हमारे खुदावन ने भी हमें कोई सुरमा, कोई चीजें रिकमेंड करी है। सुरमा मुझसे ले लो, आग में तय हुआ सोना ले लो, महीन मनमल का वस्त्र ले लो। परमेश्वर आज आपको रिकमेंड कर रहा है कि दुनिया के ब्रांड की तरफ मत जाइए। आज वे हैं, कल वे नहीं होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ब्रांड देता हूं जो हमेशा से था, आज है और रहेगा। सुनिए, पहला चीज, वस्त्र जो आपकी पहचान को देता है, और उसके हाथ में अंगूठी, और ये आपके साथ परमेश्वर अपने आप को सम्मिलित करता है, अपना लेता है, आपको अपने साथ मिला लेता है, आपको एक पत्नी के तौर पे, एक पुत्र के तौर पर पार्टनर बना लेता है, और पांव में जूतियां पहनाओ, और फिर अपने काम पर भेजता है। आमीन। पांव में जूतियां, यानी कि जाने के लिए आगे बढ़िए। पांव में मेल के सुसमाचार की जूतियां परमेश्वर ने पहनाई है। पहले अपनी पहचान देता है, फिर अपने साथ अपने आपको अपने साथ बांधता है, फिर आपको भेजता है। सुनिए, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, और ये एक पार्टी का टाइम है, पार्टी बिगिन, हाँ, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। देखा आपने, जब एक व्यक्ति लौटता है, आमीन। आज परमेश्वर हमारे जवानों को सेंस में आने की एक तरह से इंतजार कर रहा है कि लोग अपने आपे में आए और अपना जीवन परमेश्वर को दे। आपको बताना चाहता हूं यिर्मयाह नबी के हवाले से, वो लगभग 16-17 साल का था जब परमेश्वर से बुलाया और कहा कि जाओ। आप जो लड़के हैं, लड़कियां, 15 साल, 12 साल, 14 साल, 18 साल, 20, 22, आप जो भी आपके लिए परमेश्वर के पास काम है। आप किस भी उम्र के हो, नबी कहता है, ध्यान सुनिए, मैं आपको एक और बस एक आयत पढ़ूंगा, दूसरा राजा 5 अध्याय। यिर्मयाह लगभग 16 साल का था, 17 या 16 साल का था। नबी कहता है, वहां एक छोटे से बच्चे के बारे में नबी ने बताया। आपने कितने लोगों ने सुना? एक नास्तिक था जो परमेश्वर बिलीव नहीं करता था, चर्च जाने वालों को कमेंट मारता था। भाई बहनम के टाइम में भाई बहनम बताते, एक छोटी सी लड़की लगभग 12-14 साल की, और एक दिन अपनी बाइबल को लेकर के चर्च से आ रही थी, और बूढ़ा व्यक्ति अपने सिगरेट को पीते हुए रास्ते में बैठा हुआ, और उस लड़की को बोलता है, क्या तुम इस पुरानी बाइबल पर विश्वास करती हो? और उनकी डिस्कस हो गई, और उस लड़की ने उस व्यक्ति को बताना आरंभ किया, सृष्टि का आरंभ,
ये कहाँ बना, ये कहाँ बना, ये कैसे बना, ये कब बना। और आखिर में जब वो क्रम से पीछे जाता रहा और आखिर में एक अंतिम पर पहुंचा, उस लड़के ने पूछा फिर ये कैसे बना। फिर आखिर उस व्यक्ति को, जो नास्तिक जैसे नबी और प्रचारक और तमाम लोग नहीं समझा पाए थे, उस 12-14 साल की लड़की ने समझा दिया कि परमेश्वर है। परमेश्वर का कब और कैसे इस्तेमाल कर सकता आप नहीं जानते, बस तैयार रखें अपने आप को, विश्वास करें। बाइबल कहती है, आप जो छोटी बहनें, छोटी लड़कियां, आप बाइबल को देखिए जरा, आपके लिए परमेश्वर के वचन में क्या रखा हुआ है। दूसरा राजा 5 अध्याय 5:1 से। हाँ जी, पढ़े। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। जी हाँ, वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। देखिए, वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर के ले आए थे। आप छोटे हैं, आप बंदी में हैं, आप सही जगह पर नहीं है, आपके पास सही एटमॉस्फेयर नहीं है, चर्च नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है। परमेश्वर आपको आपके स्थान पर, अगर आप विश्वस्त हैं, चुने हुए हैं, इस्तेमाल कर सकता है। ये छोटी लड़की थी, ये कोई उम्र दराज महिला नहीं थी, ये कोई उम्र दराज पुरुष नहीं था, ये कोई जवान लड़की नहीं थी। लिटिल गर्ल लिखा हुआ इंग्लिश में, आमीन। और एक छोटी लड़की थी जो बंधुआई में थी, जो नौकर, बाइबल कहती है लिटिल मेड, ये छोटी नौकरानी थी, और ये वहां थी। परमेश्वर ने अगर वहां थी, इस्तेमाल किया उसको। क्या लिखा हुआ सुनिए आगे। और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। जी हाँ, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, उस छोटी लिटिल मैड ने, छोटी नौकरानी ने अपनी मालकिन से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, हाँ, सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, तो क्या ही अच्छा होता। जी हाँ, भविष्यवक्ता के पास होना अच्छा है। आमीन। नबी को मत छोड़ना, नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ यानी प्रॉस्पर हो जाओगे। आज लोग नबी को नहीं मानते, जवान नबी के संदेशों को नहीं पढ़ते, परेशानी में, समस्या में, व्यभिचार में घिरे हुए हैं, क्योंकि संदेश नहीं पढ़ते। इतिहास की किताब लिखती है, नबियों की प्रतीति करो, तब तुम प्रॉस्पर हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। ये छोटी लड़की कहती है, काश नबी के पास होता तो अच्छा होता। जवान बाइबल तो कभी कभी पढ़ लेते हैं, मैसेज ही नहीं पढ़ते, प्रॉस्पर कैसे होंगे आप। लड़की का सलाह सुनिए, अगर आपको पाप का, व्यभिचार का, लालच का, फैशन का कोड लगा हुआ है, आप एक छोटी लड़की आपको बता रही है, काश आप नबी के संदेश में होते, काश आपने शादी से पहले, शादी करते समय, व्यभिचार करते समय, और जो भी गलत कर, नबी का संदेश पढ़ा होता कि नबी क्या कहते हैं इसके बारे में। आमीन। तो आज आपका भी जो भी कोड है, पाप का, व्यभिचार का, फैशन का, समाप्त हो जाता। क्या कहती छोटी लड़की, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता, क्योंकि उसको कोढ़ से चंगा कर देता। नबी के संदेश में चंगाई है, अनंत जीवन है, छुटकारा है, रैप्चर है, नई दे। आप जहां भी हैं, खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है। आप छोटी लड़की हैं, आप छोटे लड़के हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी उम्र क्या है, एजुकेशन क्या है। परमेश्वर आपका विश्वास देखना चाहता है, परमेश्वर आपका डेडिकेशन देखना चाहता है, परमेश्वर आपको देखना चाहता है कि आप उसके लिए कितना कार्य कर सकते हैं। सो मेरे भाई और बहनों, विशेष करके उन यूथ से मैं बात कर रहा हूं जो अपनी सारा समय दुनिया में बर्बाद कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप काम ना करें, आप पढ़ाई लिखाई ना करें, लेकिन पहली प्राथमिकता परमेश्वर को। आमीन। फिर परमेश्वर आपको हर समय पहले नंबर पर लेकर के आएगा। और अगर परमेश्वर आपको सफलता नहीं भी देता, प्रार्थना में जाइए, पूछिए कि मेरे लिए क्या है जो मैं कर सकता हूं। हर बार एक ही तरफ मत घुसिए, एक ही तरफ मत जाइए कि मुझे यही करना है। रुकिए, प्रार्थना में जाइए, पूछिए खुदावन मेरे लिए क्या है। अगर आप एक जवान पुरुष हैं, जवान लड़के हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा है, चाहिए प्रार्थना में, क्या पता खुदावन आपको अपना सेवक बनाना चाहता है। अब एक महिला है, पढ़ाई कर रहे हैं, आपसे सक्सेस नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें गड़बड़, प्रार्थना में क्या पता परमेश्वर आपको भविष्यवाणी या एक अन्य भाषा बोलने वाली, अनुवाद करने वाली या प्रार्थना करने वाली एक संत महिला बनाना चाहता है। आपको ये पता, प्रार्थना में चलेगा। इस लड़के ने कहा, अगर ये व्यक्ति भविष्यवक्ता के साथ होता। जवानों में कहना चाहता हूं, नबी के संदेश में वापस आओ, संदेश को पढ़ो, फिर परमेश्वर आपको चंगा भी करेगा, आपको इस्तेमाल भी करेगा। सैमुअल नबी से जब परमेश्वर ने पुकारा, बच्चा होने नाते वो आवाज को समझ नहीं पाया, लेकिन जब नबी ने, याजक ने उससे बताया कि अब अच्छा अगर आवाज आए तो बोलना, यहोवा बोल, तेरा दास सुन रहा है। सैमुअल एक छोटा लड़का ही था, दाऊद एक छोटा 14 साल का था, लेकिन उसने खतनारीत फलिस्ती को मार भगाया। क्यों परमेश्वर जनरेशन को ले रहा है? क्योंकि जनरेशन जो जवान होते हैं उनको आसानी से मोल्ड किया जा सकता है।
जो जवान हो सकते हैं, उनको अंदर में उत्तेजना, उनके अंदर में दृढ़ निश्चय भरा जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए नबी कहते हैं जब जवान होते हैं आपको मोड़ा जा सकता है, मोड़ के, लेकिन अब एक बार को उस लाइन को पार कर लेते हैं, फिर आपको कुछ सिखाना और किसी अन्य तरीके में सांचे में डालना मुश्किल होता है। यही कारण था कि जवान व्यक्ति जो यीशु के पास पहली बार आया, सलाह नहीं मानी, दूसरी बार आया, सलाह नहीं मानी, तीसरी बार सलाह नहीं मानी, फिर नरक में चला गया, क्योंकि वो जवानी से आगे तक चला गया। लेकिन चेले जिनकी उम्र लगभग 20, 21, 22 साल की, कुछ ही चेले यीशु मसीह से बड़े रहे होंगे, उन्होंने यीशु मसीह को फॉलो किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह की बात माने, और उनमें से हर एक व्यक्ति लगभग 3.5 साल के बाद कलीसिया का प्रेरित बन गया। परमेश्वर अपनी कलीसिया को उन जवानों के द्वारा आगे बढ़ाया। पहला जो जवान शहीद हुआ वो स्तिफनुस था। परमेश्वर आपको किसके लिए इस्तेमाल कर सकता है, ये परमेश्वर ने चुनाव कर रखा है। आपको एक काम करना है कि परमेश्वर के वचन में आना है, अपने आपे में आना है, प्रार्थना में आना है, उपवास में आना है, पश्चाताप में आना है, और परमेश्वर से अपने लिए परमेश्वर की मर्जी प्राप्त करनी है। सो परमेश्वर सभी जवानों को आशीष करे। आप जहां भी अपने सरों को झुकाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस छोटे से झुंड के लिए खुदावन, जो सिर्फ यही नहीं लेकिन अपने अलग अलग जगहों पर है खुदावन। प्रभु ये जो समय है पिता, ये जो जनरेशन है पिता, शैतान ने अपने हर एक इंस्ट्रूमेंट को जवानों के पीछे लगा दिया है। हर एक तरह की तड़क भड़क, हर एक तरह का व्यभिचार, हर एक तरह की फैशन, हर एक तरह की आत्मा जवानों को अपने गिरफ्त में लिए हुए हैं। कहीं नशे की आत्मा, कहीं व्यभिचार की आत्मा, कहीं रुपए और पैसे की आत्मा है पिता, कहीं प्रसिद्ध होने की आत्मा पिता, कहीं पर कोई है तो और कहीं पर तो कोई है खुदावंद। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ सारे जवानों के लिए जिन्होंने संदेश को सुना है पिता, मेरे प्रत्येक भाइयों के लिए, बहनों के लिए पिता, होने पाए यीशु मसीह के नाम में आपके अनुग्रह से हर एक जवान अपने सेंस में आ सके पिता, अपने वापसी के रास्ते पर आए खुदावन, पश्चाताप करे और यीशु मसीह के साथ पहचान को ले, यीशु मसीह के साथ प्रभु जी अपने वायदे को ले, यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह के द्वारा भेजा जाए पिता। प्रार्थना करता अपने चर्च को, उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए खुदावन, शेफर्ड के लिए पिता, अभिषिक्त के लिए, एनोस के लिए खुदावन, प्रभु जी अनुग्रह के लिए, शेत के लिए, सृष्टि के लिए, महिमा मैसी के लिए, महिमा सिंह के लिए खुदावन, महिमा डैनियल के लिए पिता, अलमोन के लिए खुदावन, भाई सौरभ के लिए, जसुआ, एनोस, बाबा ब्रनम, प्रभु जी रेबेका, रेचल खुदावन, और खुदावन उन सभी के लिए पिता जो प्रभु इस छोटे से झुंड में है पिता, भाई अमन है खुदावन, उसकी बहन है खुदावन, आराधना है परमेश्वर पिता, मैं इन सभी को आपके सन्मुख ले आता हूँ पिता, और प्रार्थना करता हूँ पिता हमारे इन बच्चों को, इन जवानों को अपने पवित्र आत्मा से भरे प्रभु, जो अपने घरों में और भी दूसरे जगहों से पिता, पूरे इस देश से, पंजाब से खुदावन, प्रभु आप उन्हें भी आज इस शाम को पश्चाताप का हृदय और यीशु मसीह के पास वापस लौटने का मन प्रदान करें, क्योंकि भविष्यवाणी जा चुकी पिता, नबी ने दर्शन देख लिया पिता, उन जवानों को यहाँ होना है खुदावन जो दर्शन देखेंगे, जिन्हें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, जो दुनिया को हिलाएंगे पिता। मैं सभा को आपके हाथों में देता प्रभु, भाई आकाश भगत को जिन्होंने इसे अरेंज किया, उन्हें ब्लेस करे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को आशीष दे खुदावन। प्रभु उन नामों को जिन्हें शायद मैं नहीं ले सका पिता, आप जानते हैं पिता, आप उनके जगहों पर उन्हें आशीष दें पिता, उनसे बातचीत करें पिता, सारी बातें अपने जीवन को और अपने अजीजों को आपके हाथों में प्रभु। कल की मीटिंग के लिए हमें तैयार करें, भाई पॉल के साथ हो, भाई विवेक के साथ हो खुदावन, और उन सभी के साथ हो पिता जो प्रभु आपके वचन से प्रेम करते हैं। महिमा आदर धन्यवाद आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सभी को आशीष दे।